भगवान बोला ही नहीं है। ये अनुयायी हैं, हमारे भगत भाई हैं। और शिष्य है ना, शिष्य किसी का भी हो, कोई भी हो, या आप पीछे हमारे श्री कृष्ण भगवान, रामचंद्र भगवान जब वो धरती पे आए थे तो उनका क्या दुश्मन नहीं थे? उनके भी दुश्मन थे। जरासंध उनका दुश्मन था, कंस उनका दुश्मन था, पूतना उनकी दुश्मन थी, रामचंद्र जी या रावण उनका दुश्मन था। तो पता नहीं कितने कितने दुश्मन उस वक्त भी हुए थे, लेकिन सभी ने तो उनको भगवान नहीं माना था ना उस टाइम भी। तो शिष्य जो होते हैं उनकी भावनाएं ऐसी होती हैं कि वो अपने गुरुदेव को भगवान का दर्जा देते हैं, और ये बुरी बात भी नहीं है। एक आम समाज के अंदर भी अगर कोई लड़का अगर कहीं काम सीखने मतलब जा रहा, दुकान पे लगा हुआ है, अगर वो उसको एक मिस्त्री की भी बना देता है ना, तो उसको भी पूजा करता है गुरु रूप में। तो ये कोई बड़ी बात तो थी नहीं, लेकिन इन्होंने मैटर मतलब बड़ा बना दिया। क्योंकि संगठनकारी तो ये अपने आप को, जैसे वहाँ मैंने वीडियो देखी थी, उस वक्त मैं वहाँ नहीं था, लेकिन मैंने वीडियो देखी थी वहाँ। तो वहाँ पे हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल की मतलब उनकी युवा भाषा मानी जाती है, तो ये हिंदू परिषद के जो बोलते हैं, तो वो वहाँ पहुँचे हुए थे। तो कह रहे थे कि भाई इन्होंने मतलब बिल्कुल मचा दिया संग्राम पाल। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं एक बात बोलना चाहूँगा आपको, आपके चैनल के माध्यम से। अब ये बताओ, वहाँ संग्राम पाल जी महाराज के अनुयायी क्यों गए? अपने आप तो कोई गया नहीं। गांव की पंचायत ने उनको, अपने हमारे गुरु जी को प्रार्थना लिखी, वो आए अनुयायियों के पास, हमारी जो मैनेजमेंट है उनके पास है, उन्होंने गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना लिखी अपनी। और प्रार्थना जब लिखी तो आदेश हो गए, क्योंकि राहत सामग्री जो पहुंच रही है अभी तक वो मना तो करा ही नहीं है गुरु जी ने कहीं भी। तो वो राहत सामग्री वहाँ पहुँचाने का काम किया उन्होंने। अब घर आए मेहमान को, हरियाणा के अंदर मैंने हमारे बुजुर्गों से ये तो पता चली हुई है कि हरियाणा के अंदर आप, दिल्ली है, यूपी है, ये स्टेट भी गवाह हैं इस चीज़ के कि हरियाणा मेहमान नवाजी के अंदर सबसे ज़्यादा माना गया है। अब वहाँ पे ये जो झगड़ा हुआ, अब मेहमान नवाजी के तौर पर उन्होंने हमारी इज्जत करनी चाहिए थी, भक्तों की करनी चाहिए थी ना, लेकिन वहाँ झगड़ा हुआ, विवाद का कारण। विवाद का कारण क्यों बना? ये है कि युवा जो साथी हैं उनके दिमाग में ये कचरा डाला गया है, इस वजह से ये मैटर बढ़ाया गया। और कुछ जो संगठन है, ये बजरंग दल वाले हैं और ये हिंदू परिषद के जो अनुयायी अपने आप को बता रहे हैं, जो अभी झंडा लेकर वहाँ गए हुए हैं, इस वक्त तो कोई आया नहीं, जिस वक्त सभी किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। 2.5-3 महीने का टाइम हो गया है, फसल भी अब बुआई का टाइम हो गया है, तो वो भी लेट हो रही है। उस टाइम तो मतलब जब आपदा आई थी, सभी गांव के अंदर पानी भरा हुआ था, जलमग्न था। लोग है ना, बदावड़ गांव के अंदर लोगों ने पलायन कर लिया, वहां से किराए पर रह रहे हैं बरवाला शहर के अंदर वो लोग। उस वक्त तो किसी हिंदू परिषद ने, बजरंग दल ने आके वहां पे सहायता नहीं करी, ना कोई दो पैसे का किसी को साधन दिया, वहां जाके किसी की खैर खबर भी नहीं ली है। किसी नेता भी गए, फोटो खिंचवा के वहां से वापस आ गए। सर एक बात बताइए जेडी भाई, आप जनता करीब 9 अरब की आबादी है सर, 9 अरब की आबादी है, 9 अरब से ऊपर हो जाए, और उसमें इतने तमाम से कदावाचक मुसलमान मौलवी भाई, आखिर जनता किसको फॉलो करे चक्कर में पड़ी। अब सब अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, सब गाने में मदीरा बजा रहे हैं लोग, मैं संत, मैं पूरा संत, मैं पूरा संत। और जब कोई आपदा आती है तो सब अधूरे संत, अधूरे संत। और फिर एक हरियाणा से आवाज उठती है कि संत रामपाल जी भगवान है, गरीबों के मसीहा हैं, किसानों के मसीहा हैं। तो सर मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा, ये बाबा कोई क्रिकेट खेलता है, कोई फिल्म बनाता है, कोई कुछ कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, बस अपनी अपनी डफलियां अपने मस्त हो रहे हैं। अब आखिर इनको कोई बाबा समझे या इनको बाजीगर समझे, क्या समझे, ये बताइए। ऐसा है, कबीर साहब की वाणी है कि बोली ठोली मस्करी, हंसी खेल हराम, मद माया और नाचन गाम, ये संतों के नहीं का। हमारे सतगुरु ने
बताया है, कबीर साहिब की वाणी है, हमारे संत रामपाल जी भगवान ने बताया है कि संतों के ये काम नहीं होते, नाचना गाना, बकवासबाजी करना, खेलना कूदना, बोली मारना, ये सब संतों के काम नहीं होते। आपने देखा होगा ये बाजीगर ही टाइप के लोग ही करते हैं ये सब। अब आप किसी भी संत को लगा लो, सब मस्त हैं, कभी खेलने, अब वो क्या कह रहे हैं कि क्रिकेट खेलेंगे उससे चंदा आएगा, फिर हम लोगों की आपदा में मदद करेंगे। अब कब उनका क्रिकेट पूरा होगा, ठीक है, और कब उनके फॉलोवर बढ़ेंगे और कब उनका चंदा आएगा, कब वो देंगे। पहली बात तो आज तक नहीं दिया तो अब क्या देंगे वो, ठीक है। हमारे गुरु जी ने सिर्फ राम अवतार गुराना गांव के सरपंच थे, उन्होंने ऐसे मजाक ही किया था, सिर्फ मजाक ही किया था कि भाई हमारे गांव का पानी निकले तो हम माने, ठीक है, सिर्फ ये मजाक था। और आज आप देख लो, वो सिर्फ एक छोटा सा मजाक किया था और हमारे भक्त भाइयों ने उस प्रार्थना को हमारे गुरुजी के चरणों के अंदर प्रार्थना लिखी और उसका रिजल्ट आज आप देख सकते हो। 400 गांव कवर हो चुके हैं, इससे मतलब ये मान लो आप 400 गांव कवर हो चुके हैं और अभी भी ये मुहिम रुकी नहीं है। आज भी पाइपों की सहायता राशि है, लेकिन जितने ये संगठन के लोग हैं, ये जो लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं, ये मतलब युवा जो हमारे भाई हैं, उनके दिमाग में कचरा डाल रहे हैं। उनके साथ उनको पता तो है नहीं, वो छोटी बातों पे हाइपर हो जाते हैं, वो झगड़ा कर लेते हैं, ठीक है, वही झगड़ा हुआ ये। अच्छा, ये जो हिंदू परिषद के लोग ये भी बोल रहे थे कि हम महाराणा प्रताप के वंश, मैंने वो वीडियो देखी थी, भाई ने बोला था, वो हिंदू परिषद का बोल रहा है कि मैं हिंदू परिषद से हूँ और हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। अब उस भाई से मैं ये मतलब सवाल करना चाहता हूँ कि वो महाराणा प्रताप का वंशज है, उसको पता भी होगा कि हरियाणा के अंदर महाराणा प्रताप के वंशज कौन है, ये भी पता होगा। तो मैं उसको बताना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप के वंशज, जब महाराणा प्रताप वहाँ से आए थे तो उनके साथ में सभी गढ़ी लोहार जाति आई थी, जो गढ़ी लोहार जिसको बोलते हैं, हरियाणा के अंदर है, वो ऑल इंडिया के अंदर है। सभी शिक्षा जिन भाइयों ने प्राप्त कर रखी है उनको पता है इस चीज़ का। तो बरवाला शहर के अंदर पानी भर गया था अगरवा रोड पे, और अगरवा रोड पे गढ़ी लोहार लोग रहते हैं जो महाराणा प्रताप के वंशज हैं। तो वहाँ पानी भर गया था, इतना पानी भर गया था कि उनको पलायन करने पे वो लोग मजबूर हो गए थे, ठीक है, छोटे बच्चे भी थे उनका परिवार था, सब तो वहाँ से चले गए। तो उस टाइम पे ये हिंदू परिषद कहाँ गया था, ये बजरंग दल कहाँ गया था, और ये महाराणा प्रताप का वंशज जो अपने आप को बता रहा है ये कहाँ गया था? वो भाई नहीं थे क्या इनके? वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को भेज करके और मोटर पाइप लगवा करके वहाँ सहायता करी है और राहत सामग्री पहुँचाई है, तब जाके उन लोगों का आज रहन बसेरा हुआ है। और अभी तक कुछ लोग तो वहाँ आए भी नहीं है अभी तक, तब ये हिंदू परिषद कहाँ गया था? ये पूछने वाली बात है। ये आम समाज को ना इस चीज़ पे मतलब खुले दिमाग से सोचने वाली बात है। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला काम कर रहे हैं ये। अब क्या करें, इन्होंने झगड़ा कर दिया। अभी एक नया मैटर 2 साल पहले का मैटर बताता हूँ मैं आपको। इन्होंने क्या किया था, मेवात के अंदर दंगे हो गए थे। भाई जितने भाई और बहन देख रहे हैं, एक तो लाइव को उन बाबाओं के, संतों के, कथावाचकों के पास भेज दो, ठीक है, और आज आपकी बातों का सारियों का जवाब मिलेगा भाई, ठीक है, सुन लो ध्यान से। तो है ना, आपदा पूरा हरियाणा पे किसानों पे आपदा थी। किसान मर गया तो समझो, ये मान लो आप मजदूर मर गया, और किसान मरता तो मजदूर सबसे पहले मरता है। ये ड्राइवर और कंडक्टर की जोड़ी है ये। अगर ड्राइवर नहीं चलेगा तो कंडक्टर का क्या रोल रह जाता है बस के अंदर? कोई रोल नहीं रह जाता। और आम जनता हो गई, हमारा समाज हो गया, तो वही सवारी का काम हो गया। बसों की सवारी का कोई महत्व नहीं है बस के अंदर। तो किसान अगर मरता है ना, तो सबसे पहले उसका साथी मजदूर मरता है, क्योंकि उसका कारोबार न सिर्फ वहीं से करता है, वो दिहाड़ी करने जाता है, उसके पास मजदूर के पास खेत भी नहीं होते, वो फसलों के लिए चारा भी वहीं से लेने जाता है, दिहाड़ी भी वहीं करता है, तो अन्न का साधन भी उसका ही है। तो ये हिंदू परिषद के ठेकेदार, ये छोटा सा झगड़ा, इनको ये बात को बोलना चाहिए था, समझाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इस बात को मैटर बढ़ाया। ये अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और इनको कोई मतलब नहीं है कल को कोई मरे या जिए, इनको कोई मतलब नहीं है। अब रही बात बजरंग दल की, मैं आपको बताता हूँ। मेवात के अंदर मोनू मानेसर ने
ये बोला था कि हम तुम्हारे जमाई हैं, आ रहे हैं, मुसलमान भाइयों को बोला था। ठीक है, हमारे गुरुजी, हम जाति पाति पे कोई कटाक्ष नहीं कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। जाति पाति का हमारे कोई मैटर नहीं है, लेकिन हमारे गुरु सिखाते भी नहीं ये चीज़ें। लेकिन बात इसलिए ये बतानी पड़ रही है कि मतलब इन्होंने बात हिंदू परिषद और बजरंग दल की बात करी थी, इन्होंने, यही लोगों ने उनको उकसाया था, इस वजह से वो बोलनी पड़ रही है बात। तो इन्होंने क्या कहा, मोनू मानेसर ने बोला जो 302 का अपराधी है मर्डर केस में, तो 2 लड़कों को इसने जिंदा जलाया। तो उस मैटर के अंदर अच्छा, मोनू मानेसर। हाँ, मोनू मानेसर ने, जो बजरंग दल का इनका नेता अपने आप को बताता है। तो इन मुस्लिम भाइयों को यात्रा थी कोई, उन्होंने बोला था कि मैं आऊँगा, मैं तुम्हारा जमाई आ रहा है, ये बोला था उसने। अच्छा, ये जब बात बोली तो वो अपना स्टिक हो गए वो भी। ये आया वहाँ पे, औरतें आई, बच्चे आए उस यात्रा के अंदर, लेकिन ये नहीं आया। उन्होंने वहाँ लड़ाई झगड़ा कर दिया। ठीक है कि भाई अब जमाई आ रहा तो बाराती भी आ रहे हैं, ये बाराती इनको जो आम समाज को उन्होंने बाराती मान लिया। वहाँ लड़ाई झगड़ा किया उन्होंने, औरतों को बच्चों को इतना मारा भाई। ये मोनू मानेसर बजरंग दल कहाँ गया था उस वक्त। तो फिर इन्होंने क्या कहा कि अगर हम है ना, मतलब हिंदुओं को एक कर रहे हैं भाई, मुसलमानों ने झगड़ा किया तो हिंदू एकता को इन्होंने बढ़ावा देने का काम किया था। वहाँ पे कोशिश कर रहे थे ये कि ताकि जाट उस टाइम पे किसान नेता हमारे सुरेश कोत हैं, 12 खाप के प्रधान हैं हमारे, उन्होंने बताया था, मैंने उनकी वीडियो देखी थी, और वो हमारे खाप के ही है, मैं भी उसी खाप से हूँ, 12 खाप से। तो उन्होंने क्या बोला था सुरेश कोत ने कि ये जो बोल रहा ना कि हिंदू भाई हैं, सभी जाट भी हमारे हिंदू भाई हैं, तो किसान नेता सुरेश कोत ने इसका बात का खंडन किया था वहाँ पे। उन्होंने बोला था कि हम लोग है ना इन चीज़ों के साथी नहीं हैं। बजरंग दल को उन्होंने गुंडा पार्टी बताया था सुरेश कोत ने, और वो किसान नेता हैं सुरेश कोत। इतने बड़ा ओहदा है उनका हमारी 12 खाप पंचायत के अंदर भी, और किसान आंदोलन के अंदर भी इतने बड़े नेता हैं। तो आप ये मान लो कि इतना मतलब ओहदा होने के बाद वो बंदा, वो आदमी जो किसान नेता है, वो गलत बात तो बोल नहीं सकता। उसने भी ये बात कुछ ना कुछ सोच समझ के बोली होगी, तभी उन्होंने इनका खंडन किया था कि भाई ये गुंडा पार्टी है, ये लोगों के साथ ऐसा कर रहा है। अच्छा, उन्होंने बताया था कि संविधान हमारे 19 इसके अंदर एक्ट के अंदर मतलब सभी को अपनी बात रखने का मतलब प्रावधान दिया गया है। अपनी बात कोई भी खुले तरीके से संगठन बना सकता है और वो कर सकता है, लेकिन ये नहीं है कि भाई आप किसी को भी गुमराह करके उनके साथ झगड़ा करवाओगे, किसी एक आम समाज के अंदर अश्लीलता फैलाओगे और बकवासबाजी की बातें करेंगे। ये लोगों को उकसाने का काम मत करें, मैं तो यही कहूँगा। ठीक है, अब शिक्षित समाज हो चुका है, अब इनकी बातों पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा नहीं, क्योंकि इतने लोगों ने ये राहत सामग्री ली है, उनको वो अनपढ़ तो वो है नहीं, समाज शिक्षित है, ऐसी बात नहीं है। तो उनको पता है ये जो चल रहा है इनका, ये जो चाह रहे हैं ना, इनकी मंशा जो है, तो वो कामयाब होगी नहीं अब। ठीक है, शिक्षित समाज है तो अपना सब इस बात से सहमत भी हैं कि अभी आज भी जो सहायता राशि पहुँचाई थी, और मोकरा गांव के अंदर भी उन लोगों ने भी बोला था कि भाई ये लोग हम ये बातें जो हुई हैं ये आपत्तिजनक वैसे बातें हैं, ये होनी नहीं चाहिए, मेहमान के तौर पर उनकी इज्जत करनी चाहिए थी रामपाल जी महाराज के लिए यूँ। लेकिन उन्होंने जो गलत किया है वो उनका खंडन कर रहे हैं, उनको जडी भाई एक कमेंट आ रहा है एक बहन का पंजाब से, वो कह रहे हैं कि आप अपने वीडियो से बोलिए, पंजाब में भी मदद करें, हमें बहुत दिक्कत है। तो सर क्या कहना चाहते ऐसा है, बहन को मैं यही कहूँगा कि हमारे संत रामपाल जी भगवान के चरणों में हम अर्जी लगाएंगे, आप आओ और यहाँ पे बरवाला के अंदर जो हमारा मेन हेड ऑफिस बना रखा है, वहाँ पे आप भक्तों के सामने अपने विचार रखें, और प्रार्थना जब गुरुओं के चरणों में जाएगी तो उसका कुछ न कुछ तो निवारण हमारे गुरु जी करेंगे। ठीक है, वो खाली आते यहाँ से कोई गया है नहीं, तो इस बात का भी कुछ न कुछ तो निकलेगा। जेडी भाई आपसे आज काफ़ी पर्सन काफ़ी दिनों के बाद आप ये बताइए तमाम कि भाई संत रामपाल जी इतना महान कार्य कर रहे हैं, और आज फिर भी एक हरियाणा का जो फर्क है, हरियाणा का उसने
इतनी मतलब उस गांव के थोड़े कुछ होते हैं चंचल आदमी, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध किया और हर जगह तो उनको समर्थन मिला, उनके जयकारे लगे कि संत रामपाल जी महाराज भगवान है, वो सच्चे मसीहा है, किसानों के सभी के एवरीवन, जहाँ पे भी कोई आपदा होती है वहीं उनके शिष्य रहा अपने गुरुदेव के आदेश। तो सर जो भाई बहन ये कहते हैं तो भाई संत रामपाल जी महाराज जेल में है, इतने तमाम कार्य चल रहे हैं, किसान कोटा बहुत और भी कार्य है, तो जेल से बाहर क्यों नहीं आए? ऐसा इसका है, जवाब दीजिए। ऐसा है, जब श्री कृष्ण भगवान ने रुक्मणी जी को जब ये बोला था, जब ये उनकी कोई वार्ता हुई थी, तो ज़्यादा लंबा मैटर तो मैं बनाना नहीं चाहता इस बात को, लेकिन जो मेन बात उसी को बता रहा हूँ कि श्री कृष्ण भगवान ने बोला था कि हर क्रांतिकारी शुरू में अकेला ही होता है, जैसे जैसे उसके विचारों का ताप बढ़ता है तो बहुत सी दुनिया उसके विरोध में भी खड़ी हो जाती है और बहुत सी दुनिया उसके पीछे भी लगना चालू हो जाती है। जैसे जैसे उसके विचारों का ताप बढ़ता जाएगा तो दुनिया उसके पीछे लगना शुरू हो जाएगी। अब परमात्मा का जो ज्ञान है ना, ये चरम सीमा पे चला हुआ है। अब ये इक्का दुक्का तो होते ही हैं, ऐसा नहीं कि संगत में कुसंगत होती है और ये चीज़ें तो होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा है उन लोगों को भी बहकाया गया है, न कि वो मतलब उन्होंने अपने दिमाग से ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि इतने गांव के अंदर भी चला हुआ है सही बात। सारी रात राशि जो सामग्री गई हुई है उन लोगों ने नहीं किया है। उन लोगों के अंदर जो ये खरक कला के अंदर है, कोई बड़ा सियाना तो उनके अंदर था नहीं, नए नए लड़के थे, उनको गुमराह किया गया। ठीक है, बजरंग दल वालों ने, या और उनको दिख ही रहा है, वो तो दिख ही रहा, वो एकदम से कैसे आ गए वहाँ पे, पहले क्यों नहीं आए, वो एकदम से आ गए ना। वहाँ झगड़ा होते वो चाहते ही यही थे, उनकी मनसा ही यही थी कि यहाँ पे हम लोग उनके साथ झगड़ा करेंगे, जबकि वो ये करना नहीं चाहिए था। मेहमान नवाजी के अंदर घर में आए मेहमान की इज्जत करनी चाहिए थी, और साथ में वहाँ कोई भगत अपने आप से तो गया नहीं, गांव की पंचायत ने लेटर पैड पे लिख के दिया था कुर्सियों को जेल धाम के अंदर, जो प्रार्थना उनकी मंजूर हो गई थी तब भगत गए थे। ऐसे कोई भी भगत हमारा बगैर कुछ बोले, बगैर किसी गुरुजियों के आदेश के और बगैर किसी पंचायत की प्रार्थना पत्र के बिना हमारा कोई शिष्य वहाँ, मतलब हमारे गुरुजियों कोई शिष्य या हमारा भगत भाई कोई ऐसे किसी गाँव में नहीं जाता। उन्होंने खुद बुलाया और खुद उन्होंने झगड़ा किया, उनकी मनसा थी, उनका संगठन है जो ये इन्होंने हवा दी उनको युवा साथियों को, उन्होंने ये काम कर दिया। सर भाई जैसे आज हमने वो पंचायत में जिक्र भी सुना है, देखी भी है वीडियो, तो एक अंकल जी थे वो बोल रहे थे कि भाई आप जब संत रामपाल जी महाराज जी को ध्यान बनाते जब तो आप इकट्ठा होकर सभी जाते हैं, पूरी पंचायत जाती है, पंचायत के लोग मिले, और जब हमला उन पे ही करते हो आप, जब वो पंचायत का मतलब जो गांव वालों की क्या या भक्तों की क्या? हाँ, उन्होंने एक अंकल जी ने ये बोला कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के पास उनके गुरुदेव को आप किरात लिखते हो, हाँ जब तो पूरी पंचायत आती है खरक की हाँ हाँ और जब उन पे हमला करते हैं वो राज सामग्री लेके पहुँचते हैं गाँव में, जब हमला करते हैं, जब उनके बीच बताओ में आप कुछ नहीं आता है, तो उन्होंने ये बोला। पर वही बात आ गई ना ये, हाँ वो यही तो बात होगी ना, ये इनके अंदर बड़ा सियाना तो था नहीं कोई भी। ठीक है, युवा अब ये एक बात बताओ, आप देख सकते हो 30 से ये मान लो 30 साल से और 22 साल के बीच के ये एज के लड़के थे वहाँ पे, जो इन्होंने अनुयायियों के साथ हमारे भगत भाइयों के साथ झगड़ा किया था। ठीक है, उनके अंदर बड़ा सियाना कोई समझाने वाला उनके साथ में नहीं था। अगर बड़ा कोई आदमी होता है, समझदार कोई आदमी होता, तो वो यही बोलता कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर इतनी लाखों की सामग्री वहाँ लेके जा रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनके गांव के और आजीवन वो चीज़ उनको दी जा रही है दान रूप में, और फिर वो झगड़ा कर रहे हैं, तो ये एक सभ्यता का परिचय तो है नहीं किया ये तो। जेडी भाई फिर एक हमने ये भी देखा है वीडियो के अंदर, जो वहाँ पे जो झगड़ा होना उन्होंने काफ़ी गाड़ियों में भी शायद होता और मारपीट भी करी, तो वहाँ का एक जो ताऊ थी उनकी हमने वीडियो देखी, तो वो लट लेके उनके पीछे भाग रही थी, उन्होंने वो मतलब दंगा भड़काया, तो उनकी बात हमें बहुत अच्छी लगी।
मतलब जो उन्हीं के साथ में था हाँ क्या? हाँ, वो जो गांव वाले थे। युवा, हाँ हाँ। उनके पीछे एक काउल लटने के बाद वो देखा। तो उनको सामने आके ये बात बतानी चाहिए ना, जो भी वहाँ पे बात हुई है उनको बताना चाहिए। और रही बात, पता है जो ये मैटर जिस बात पे झगड़ा हुआ, तो हमारे गुरु जी के शिष्य ने भगवान बोला था, इस बात से ये झगड़ा शुरू हुआ। ठीक है, तो भगवान का मतलब क्या है कि भाई जो हमारे शिष्य हैं, जो हमारे गुरु जी के अनुयायी हैं, वो भगवान क्यों बोल रहे हैं, ये बात भी सोचने वाली है ना। सही बात है। कि भगवान क्यों बोल, औरों के जो शिष्य हैं वो भी अपने गुरु को बोलते होंगे भगवान, ये ऐसा नहीं है, बात तो ये सेम है। लेकिन हमारे गुरु जी उन्हें पूछना चाहिए ना कि तुम भगवान क्यों बोल रहे हो। एक तो प्यार से ये बात पूछी जाए, बैठ के इस बात पे चर्चा की जाए। एक उन्होंने मारपीट चालू कर दी। भगवान किसको बोलते हैं? अब ये बताओ, जब 2014 के अंदर बरवाला कांड हुआ है, उस वक्त पुराना गांव के अंदर पंचायत हुई थी। सारी खापें मिलके उन्होंने एक टीम बनाई, उन्होंने ये बोला कि जो यहाँ पे ये आश्रम रहने नहीं है। आज वही लोगों, उन्हीं लोगों ने समर्थन किया, उन्हीं लोगों ने इतनी इज्जत की है जिसका मैं बयां कर नहीं सकता। सारी खापों ने वहाँ पे प्रोग्राम भी किया था और हमारे गुरुजियों को सम्मानित भी किया था। तो किसान रक्षक सम्मान समारोह हुआ था जो पुराना गांव के अंदर 9 तारीख को, तो इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ था। तो उनको पता लगा ना कि भगवान का मतलब क्या है, भगवान किसे बोला जाता है। 2014 के अंदर वही लोग गाली दे रहे थे, वही लोग गाली गलौज कर रहे थे, वही लोग, उन्हीं लोगों ने भक्तों के ऊपर हाथ उठाए थे और गुरुजियों ने उन्हीं लोगों की आज मदद करी है। भगवान का काम क्या है? जो गाली दे उसको भी शरण में लेना, और जो मारपीट करे उसको भी शरण में लेना, उसकी भी सहायता करना, उसी को भगवान तो कहते हैं। अब जो आदमी बीमार है वहाँ जाके वो ठीक हो रहा है, उसके नाम तो भगवान। अब जो परिवार कर्ज से डूबा हुआ है, भगवान का नाम उपदेश लेने के बाद उनके सारे काम बनते चले जा रहे हैं, शरीर भी स्वस्थ है, परिवार भी, बच्चे भी। और जब किसानों ने ये गुहार लगाई गुरुजियों के सामने, और उनको यकीन भी नहीं था कि रात राशि मिलेगी इतनी, उनको यकीन भी नहीं था, और फिर भी गुरुजियों ने दी, तो भगवान ही बोलेंगे। भगवान की यही तो परिभाषा है कि अगर कोई उनको गाली गलौज भी करे तो भी भगवान की सहायता करता है, यही तो है। अब ये सहायता जो इतनी गुरुजियों ने करी है, अब ये जो संगठन जितने भी और बैठे हैं, ये इनसे लेके दिखाओ ना, ये 5 रुपये लेके दिखा दो। आज के समय में भाई भाई को 5 रुपये नहीं देता मेरे भाई। ये तो हमारे गांव के अंदर इनको ये पूछ के दिखाओ, आप किसी को राशन दिया है, किसी को आटा पूछा घर जाके, किसी को चाय पूछिए कि चाय पत्ती है कि नहीं है। 10 दिन में अगर इनको चाय पिलानी पड़ जाए ना, ये 11वें दिन तो लात मार देंगे। ये इस टाइप के लोग हैं ये। जेडी भाई, ये बताओ आप जनता को, जैसे संतरामपाल महाराज जी के जो बरवाड़ा कांड हुआ था, उनपे आरोप लगाए, आरोप सिद्ध करने की पूरी कोशिश करी, पूरा षड्यंत्र रच दिया, महाभारत कह सकते हैं, महाभारत वाला सिद्ध बना दिया। अब क्या है, आज वो मीडिया क्यों नहीं दिखा रही संतरामपाल महाराज जी के ये शिवकाजी, किसानों को मरते हुए वो दिवा दी। जिस गांव में पूरा विरोध, भाई हमारे गांव में पानी भेजते, हमारी सीमा में पानी भेजते, उनके गांव में एक तो जो हजारों भाइयों का नुकसान होता, आपस में टकराते, वो नुकसान बचा दिया। और फिर गरीब परिवारों की वो मदद करी, 1000 प्लस का घर बना के दे दिए, 400 प्लस, जैसे हमने देखा सुना भी है, हम कवरेज करने गए थे बतावड़ पूरा हरियाणा के अंदर, तो सरपंच साहब ने बताया कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये मुहिम चलाई है, इसकी हरियाणा में नहीं पूरे भारत में जा सकती है। और आज उनका फिर विरोध करता है समाज, मीडिया वाले वो कहाँ गए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन्होंने जेवडी का सांप बना कर और जनता के सामने वो फार्मूले फिट कर दी, पूरी कोशिश करी अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, आज वो मीडिया कहाँ गई। वो मीडिया, अब एक बात बताओ, आप 400 प्लस गाँव कवर हो चुके हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, और नेशनल मीडिया कहाँ है? सोचने वाली बात है ये भी। वो नेशनल मीडिया जिन्होंने गुरुजियों के बारे में 2014 के अंदर पूरी बवंडर बना था बातों का, ठीक है, और जो वहाँ के जो छोटे पत्रकार थे, मतलब उनको सोशल मीडिया जो चलाते हैं वो लोग भी वहाँ थे, लेकिन सोशल मीडिया तो चलो फिर भी आ गया,
उन्होंने तो बातें कुछ न कुछ रखी। नेशनल मीडिया अभी तक भी नहीं इस बात पे ध्यान दे रहा है, गौर फरमा रहा है, क्योंकि वो इसलिए नहीं कर रहे ना, पहले तो उन्होंने बुराई दिखा दी, अब इतनी मतलब इतना पैसा पुर्जों ने रात कामगरी में लगा दिया, तो वह अपने मुंह से बड़ाई कैसे करें। हम सोचने वाली बात ये है, अब उनको बेइज्जती महसूस हो रही है अपनी ही, उनको इज्जत मतलब समझ नहीं आ रहा वो बोले तो बोले कैसे। पहले उस संत के बारे में उन्होंने इतना बुरा लिखा, इतना बुरा बोला, जिसकी कोई हद नहीं है, सीमा पार कर दी उन्होंने। सर आज हमने देखा है जेडी भाई, जैसे कोई भी इंटरनेशनल चैनल वाला, अंजना ओम कश्यप, बड़े बड़े न्यूज एंकर, आज वे तमाम पता नहीं कौन से बिल में छुप के बैठे हैं, कोई सा नहीं बोल रहा। महाराज जी ने इतना अच्छा परोपकार का कार्य जो शुरू मैं कर आपको रखा है। एक बिल्कुल नई खबर बताता हूँ, नई खबर। वैसे हमारे को ये चीज़ें देखने का कोई वो नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया चलाते हैं, गुरुजी की सेवा करते हैं, तो ये सामने चीज़ें आ जाती हैं। अभी पीछे कुछ ही दिन पहले, ये नेशनल मीडिया की बताता हूँ मैं आपको, नेशनल जो है इनके तो पता है क्या है, इनको लोग समझ चुके हैं इनका कि ये कितनी झूठ बोलते हैं। अभी धर्मेंद्र अभी तक जीवित बता रहे हैं और उसको मरा हुआ घोषित कर दिया सोशल मीडिया ने, नेशनल मीडिया ने, जिसको मतलब दुनिया की आवाज़ माना जाता है। मतलब उन लोगों की मुँह से निकली हुई बात को सत्य मानते हैं लोग। सर एक सेकंड होगा, आज हमने एक क्लिप देखी, सनी देओल कहीं पेट्रोल पंप पे अपने गाड़ी में या कहीं जा रहे थे, तो डीजल डीजल या कुछ भी सीएनजी जो भी डीजल ही भर रहा होगा, पेट्रोल इतने बड़े आदमी, तो जैसे मीडिया वाले उनके फोटो खींच रहे थे, वीडियो बनाए थे, तो सनी देओल ने खुद कहा उनको कि मीडिया वालों आपसे प्रार्थना है, आपको शर्म नहीं आती, एक मैंने भी जीवित देखी है आदमी वो को वीडियो। आप मार मार रहे रहे हो, हो, आपके घर में माँ बाप आपके बहन नहीं बच्चे है। नहीं है क्या, हाँ, आपको शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए। तो ये वही काम कर रहे हैं, वही काम हो रहा है ना, जेडी भाई, यही वही तो सही काम कह हो रहे हो रहा आप। है कि 2014 के अंदर गुर्जों के बारे में बुरा भला ये झूठ तूफान इन्होंने जो मन में आया वो बोल दिया अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए, ठीक है। और अब ये लोग अपने मुंह से बढ़ाई कैसे करें, इनको समझ में नहीं आ रहा। अब यही वही बात मैं आपको बता रहा था, धर्मेंद्र को इन्होंने मार दिया, वो आदमी जिंदा है यार, वो दुनिया से बेवकूफ थोड़ी ही है यहाँ, सही बात है। कॉमन सेंस की बात है ये, छोट मतलब समझने वाली बात है। अनपढ़ आदमी भी इस बात को समझ जाएगा कि ये झूठ बोल रहे हैं, दिख ही तो रहा है ये हर जगह से इनकी सिर्फ और सिर्फ आपको कोई भी अगर इस समाज के अंदर जो सही बात होगी उस बात पे ये कोई भी चर्चा नहीं करेंगे और फालतू की बातें बोलते रहेंगे। तो झूठ का दुनिया को पता लग चुका है, आम समाज बिल्कुल ही शिक्षित हो चुका है, अब उनको पता है, मतलब अनपढ़ आदमी भी इनकी बात पकड़ सकता है। जेडी भाई ये बताइए, जैसे ये तमाम साधु संत बने बैठे हैं, पब्लिक को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी, और पब्लिक भी इतनी भोली है, इनके पीछे लग रही है फिर भी, और कोई लाभ नहीं मिल रहा। आप ये बताओ, जैसे प्रेमानंद जी, धीरेन्द्र शास्त्री और ये अनुद्धाचार्य, अब धीरेन्द्र शास्त्री तो पद यात्रा निकाल रहे हैं, उनको भाई सनातन को मजबूत करना है, हिंदू संगठन बनाना है, सब भाई हिंदू हैं, ये है तो फलाना अगर आप ही देख लो इस बात से आप ही मतलब पढ़े लिखे हो, आप समझ सकते हो इसमें। तो ये क्या कर रहा है, हिंदू संगठन बनाना, मतलब भाईचारे की इसमें कोई बात नहीं है, हिंदू संगठन बनाना है, भाईचारा इकट्ठा करना है। मतलब कहने का क्या है, मुस्लिम भाई भाई नहीं है क्या, ईसाई भाई भाई नहीं है, सिख भाई कहाँ गए, यानी कि सिख भाई हमारे भाई नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये मतलब क्या कह रहा है ये, मतलब एक संगठन को बनाने की बात कर रहा है। इससे क्या होगा आगे, इससे होगा क्या, इससे वही चीज़ तो होगी, झगड़ा तो होगा। आने वाले लोगों में जो बच्चे हैं, नई युवा पीढ़ी आ रही है, उनके दिमाग में क्या जाएगा, उनके दिमाग में कचरा ही जाएगा, जात पात का, धर्म मजहब का। वो लड़ेंगे मरेंगे कटेंगे, और इससे फालतू उनको करना भी कुछ नहीं है। अगर वो इस आदमी की, इस अनुरुद्धाचार्य की या इनकी शास्त्री की, इनकी जो बात सुनेंगे, उनके दिमाग में क्या जाएगा, वो झगड़ा ही तो करेंगे। वो पढ़ाई लिखाई शिक्षा का तो उनका कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना, ठीक है। वो धर्म के नाम पे कटेंगे और क्या कटेंगे, जात पात दिमाग में आएगी उनको। आज ये वहाँ से चल के पद यात्रा करके और ये मतलब ऐसा बहकाने का काम कर रहा है लोगों को, और फिर वो झगड़ा, और ये आगे क्या होगा, यही चीज़ें तो होंगी ना। तो ये लोगों का मतलब ना तो कोई ज्ञान है ना कोई आधार है। इन लोगों को ना अपने टीआरपी से मतलब, इनको अपने पैसे से मतलब है। दुनिया कल मरती आज मरे, इनको कोई मतलब नहीं है। जब ये किसान डूब रहे थे, गरीब परिवार मर रहे थे, वहाँ से लोग पलायन कर गए, उस वक्त ना तो हिंदू संगठन कोई सामने आया, ना बजरंग दल किसी को वहाँ देखने के लिए गया, ना ये अनुरुद्धाचार्य गए, वो कोई भी नहीं गया था वहाँ पे। वहाँ पे सिर्फ संत रामपाल जी भगवान वहाँ पहुँचे थे और अनुयायी पहुँचे, मैनेजमेंट पहुँचा, उनकी बात रखी गुरुजियों के सामने, और उन्होंने अपना
पाइपलाइन लगा के बदावड़ गांव के अंदर पीछे फ्लड आई थी ना, 2 साल तक पानी नहीं उतरा था, और आज वो 2.5 महीने के अंदर पानी पानी भी उतर गया और वहां पे बिजाई भी होगी, वहां लोग आके बस गए वापिस। बताओ, ये इन लोगों को कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ लोग मर रहे हैं, उस बात से कोई मतलब नहीं है, इस बात पे गवर्नमेंट बना दिया। तो इनको इनका काम ये झगड़ेबाजी करवाना है। ये चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक चलेंगी नहीं, दुनिया समझदार हो चुकी है, आम आदमी भी इस बात को समझ सकता है, और आने वाले समय में देखा दुनिया ही इनको जूत मारने का काम करेगी, आप देख लेना ये बात। जेडी भाई ये बताओ जनता को, कुछ भाई बहनों के ये कमेंट आते हैं हमारे लाइव में, जब आप गुरु भाई को हम लाइव लेते हैं, उनको उठाते हैं, तो एक कहते हैं कि भाई आपके गुरुदेव तो पुस्तक छपवा के अपने पास से जनता में वितरित कर रहे हैं, दे रहे हैं अपना ज्ञान, ना तो उसका कोई फरमान है, वो पता नहीं पुस्तक अपना भी मतलब एक अपना ही ज्ञान फिट करना चाहते हैं जनता, ऐसा है प्रमाण सनातन को नीचा दिखाना चाहते हैं, ना ये बोलते हैं। ये जो बताइए आप। सनातन है ना, ये आदि सनातन धर्म है। सनातन ये यहाँ भी गलती कर रहे हैं, इनको ये भी नहीं पता कि सनातन ये हिंदू धर्म है, ये हिंदू धर्म और सनातन तक ही सीमित रह गए। ये आदि सनातन धर्म बोला गया है शास्त्रों में इस धर्म को, ठीक है। और आदि सनातन धर्म के अनुसार जो हमारे गीता पुराण चारों वेद हैं, उनके अंदर प्रमाण है, ठीक है, उनके अंदर आप पढ़ सकते हो, आप देख सकते हो। गीता ये कंठस्थ याद है, लेकिन इनको जो मेन बात है ना वो नहीं पता है। उसके अंदर गीता जी के अंदर श्री कृष्ण भगवान के अंदर बता रहे हैं काल रूप में, काल इसके अंदर विद्यमान हुआ था, उन्होंने बता रखा है कि मैं बड़ा हुआ काल हूँ। ये पढ़ सकते हैं, ये चीज़ें हिंदी में भी लिखा हुआ है यार, ये चीज़ें तो अब ये पढ़ेंगे ही नहीं, उस चीज़ को समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे, तो फिर उस बात का कोई इलाज नहीं है। ये समझने की कोशिश कर ही नहीं रही ना, इनको कोई मतलब है इस चीज़ से, इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकानदारी चलानी है, वो इनका काम सही से हो रहा है, इनको कोई मतलब नहीं, इनका पेट भर गया, अपनी जनता अपना कैसे भी रहो, कैसे मरते करते रहो। तो चलो मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ दीदी भाई, आपकी भी इतनी उम्र होगी, कते होगी आपकी 35 साल। भाई, आपको भी एक्सपीरियंस है, आप ये बताइए, एक पढ़ा लिखा आदमी अरे कमेंट करने आते हैं, आज एक महान आदमी, एक महान संत जिसकी छवि बिगाड़ने के लिए हरियाणा ने कसर नहीं छोड़ी, मीडिया ने कसर नहीं छोड़ी, पर आज कौन काम आना वही आ रही सबसे आगे। और जो भाई ये कमेंट करते हैं आपके गुरुदेव की उस पर कि भाई रामपाल ये है, रामपाल वो है, तो मुझे तो हंसी हो आते हैं इन भाइयों पे, ये आदमी है या जिनावर वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि जिनावर भी कुत्ते बिल्ली भी पूछ झटकार के बैठे हैं भाई साहब। अब ये तो इतने महान जो विरोधी था वो तो बोल रहे भगवान संत रामपाल जी भगवान की जय हो, अरे इन्हें कुछ कोई भाई चढ़ा दो, उनके उंगली मार दो परखी, बस ये उसमें चढ़ाई बाधा को रामपाल तो जेल में है, ये है। तो सर आप ये बताइए, जो भी ये कमेंट करते हैं उनको क्या कहना चाहोगे? ऐसा है, ये पता क्या है, सोशल मीडिया पे कमेंट चलो करने का अधिकार है सबका, ये गलत कमेंट कर रहे हैं ना, ये अपने आप को ही मतलब नीचा दिखाने का काम करेंगे। आने वाले समय में इन लोगों को जूत लगेंगे। क्यों दुनिया समाज अभी हमारे गुरुजियों को सम्मानित किया था मैम चौबीसी खाप ने, फिर उसके बाद गुराना में सम्मानित किया गया था। तो मैम चौबीसी खाप हरियाणा की सबसे पावरफुल खाप मानी जाती है, जो अंग्रेजों के समय से है, ठीक है। तो वहाँ के लोग जितने मतलब आपको बढ़िया लग रहे ना, उतने ही वो लोग ताकतवर भी हैं। अगर उनके सामने अगर कोई उनके ही जिनको उन्होंने सम्मानित किया था, अगर उनके बारे में कोई अपशब्द निकालेगा तो क्या वो चुप बैठेंगे? चुप नहीं बैठेंगे, ठीक है। और ये अपने ही फिट्टे मुंह होने हैं, गुरु जी बताते हैं अपने ही फिट्टे मुंह होने हैं, इनको गलत। अब एक नितिन दास का शिष्य था और उनकी इंस्टाग्राम पे मेरे साथ ऐसी चर्चा हो गई, गुरुजियों की वाणी बोल रहा था, मैं भी परमात्मा की वाणी जो हमने सुन रखी है वही बता रहे थे। तो लास्ट मतलब कहने का क्या है, लास्ट बात ये लंबा नहीं खींचना चाहते हैं इस बात को। 2 दिन 3 दिन हमारी चर्चा चली सोशल मीडिया पे ऐसे ही कमेंटों के माध्यम से। आखिर में क्या हुआ, वो कह रहा था कि गुरु खुद ही गुरु होते हैं, उनका मानना यही था। मैं कह रहा था कि भाई गुरु बनाना पड़ता है। वो क्या कहते हैं कि मैं खुद ही गुरु हूँ, मतलब कहने हैं गुरु बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो लास्ट में क्या हुआ, वो गाली गलौज पे आ गया। तो वही लोग ये काम कर रहे हैं, इनको कोई बात न मिले ना तो गाली गलौज पे आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन गुरुजियों ने ये चीज़ नहीं बताई, मैंने उसको यही बात बोली
ये गुरु के शिष्य में और बिना गुरु के शिष्य में यही फर्क होता है। जो गुरु का शिष्य होता है ना वो गाली गलौज पे नहीं आता, ताव में नहीं आता वो भाई। ठीक है, अब ये ताव में आए बिना गुरु के, इनको ज्ञान नहीं है यार, ये वो कुछ भी बोले, इनकी समझ है, लेकिन हम लोग इनको गाली गलौज नहीं करेंगे, वो हमारे गुरुजी ने हमारे को ज्ञान दे रखा है। जेडी भाई ये बताइए, कुछ भाई बहनों का ये कमेंट आते हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं। भाई इनमें इतनी शक्ति है तो वे बाहर क्यों नहीं आते, इतने अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। ये मैं दोबारा आपसे कमेंट बोल रहा हूँ, अच्छा ऐसा क्योंकि है। ऐसे है ना, कुछ नए भाई आते हैं, कुछ पुराने, तो बोझ लेना हमारा काम है। ऐसा है, जब श्री कृष्ण भगवान पैदा हुए थे वो भी जेल के अंदर ही हुए थे, तो क्या उनके परोपकार के काम रुक गए थे, या उनकी जो शक्ति थी वो क्या उजागर नहीं हुई थी, या उसको दुनिया ने उसको समझा नहीं था। कुछ चुनिंदा लोगों के अगर ये बुरा बोलने से तो क्या उसकी शक्ति, श्री कृष्ण भगवान की शक्ति रुक गई थी। इसी प्रकार अगर हमारे गुरुजियों की, अगर हमारे गुरुजी सतगुरु रामपाल जी भगवान की अगर जेल में हैं और ये बोल रहे हैं कि वो जेल से क्या नहीं सकते, जैसे गए थे ना धूम धड़ाके से, वैसे ही जेल से फिर आएंगे। दुनिया बोलेगी कि, दुनिया खुद ही बोलेगी और बोलने भी लग गई है। अब तो ये बात बोलने वाली है भी नहीं, सोशल मीडिया पे बहुत से गांव वालों ने बोला भी है ये चीज़ें। तो गुरुजी कभी भी आ सकते हैं, ये कोई बात नहीं है, ये छोटी सोच के लोगों की बात है। ठीक है, सूर्य का निकलने का जो समय होता है ना वो निकलेगा ही, चाहे फिर उसके सामने कुछ भी आ जाए। ठीक है ना। सर एक बात बताइए आप, अभी जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ये शुभ कार्य कर रहे हैं, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम, भेद मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत और तमाम और भी ऐसी मुहिम चल रही है। हाँ, उनके आए 2-3 महीने के अंदर भंडारे होते रहते हैं और वो एक नंबर भंडारे होते हैं। जैसे हमने भी खरगोश करी, देसी घी के लड्डू, देसी घी की जलेबी, और भाई साहब और भंडारे में भी जाते हैं। फिर एक ड्राइवर साहब ने हमें ये कहा कि भाई आपके गुरु भाई हमारे साथ लाइव, अच्छा। तो वो बीच में आ गए, वहाँ हाईवे की बात है। तो वो कहने लगे इन्हों का भाई मैं इनके गुरुदेव के भंडारे में गया था सवारी छोड़ने, और लाइव में 1500 आदमी लाइव बोल रहा है उन भाई का, नाम ले लिया आपके गुरुदेव। ये भाई मन्ना भंडारा करा महाराज जी के, और मेरे अंदर एकदम ऑटोमेटिक ऐसी पावर आ गई, मेरे अंदर चेंजिंग आ गई। ऐसा है, ये प्रसाद है परमात्मा, प्रसाद से आत्मा तो शुद्ध होती ही है। ये चीज़ें तो बोलने वाली है नहीं, सबको पता ही है। प्रसाद भगवान का प्रसाद आप खाओगे तो आत्मा तो निर्मल होगी ना, वो तो होना ही है। लेकिन कुछ लोग जैसे ये पीछे क्या बोलते थे कि भाई खीर खा ली, खीर खाने से भैंस आश्रम में चली गई, ठीक है, दूध पी लिया। अब मेरा परिवार के अंदर, मेरे कुंबे के अंदर मेरा ही घर में आज तक नाम लेकर 20-22 साल हो गए, नाम दे दिए, सिर्फ मेरा ही घर परिवार ने नाम ले रखा और किसी ने लिया ही नहीं, जबकि वो आश्रम में आ चुके हैं। क्यों रामायणी होती हैं परिवार में तो बुलाते हैं, आश्रम में आते हैं, भंडारा करके गए हैं, लेकिन वो दोबारा कभी नहीं आए, नाम उपदेश नहीं लिया। तो ये भी एक भ्रांति लोगों ने फैला रखी थी लोगों ने। तो ठीक है ना, वो प्रसाद है, चलो उसकी श्रद्धा है, बड़ी अच्छी बात है, परमात्मा ने दया करी। तो पुण्य आत्माओं के काम होते हैं, जो पिछले जन्मों के पुण्य होते हैं ना, तो उन चीज़ों, परमात्मा का प्रसाद, परमात्मा की वाणी उन पर जल्दी असर करती है। और जो पुण्यात्मा नहीं होते हैं उनको लाख सुनाओ आप वाणी, लाख प्रसाद करवाओ, भंडारा करवाओ, उनको लोगों पे कोई असर नहीं होता, वो चिकने गड़े होते हैं। सर ये बताइए, एक उत्तर, हाँ, इलाहाबाद के प्रदेश अध्यक्ष, तो उन्होंने कमेंट लिखा कि भाई साहब जो संत रामपाल जी महाराज जी ये कार्य कर रहे हैं, गरीबों के मसीहा हैं, किसानों के मसीहा हैं, पर्यावरण सभी की मसीहा हैं, वो सच्चे भगवान हैं। उन्होंने नाम भी नहीं दिया और वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। और किसी भाई को भरम हो, डाउट हो, तो वो भाई तीसरी चौथी लाइव है आज से पहले चलाई थी जो, उसमें जाके देख सकता है। हाँ उसमें देख सकता है। वो एक वीडियो के अंदर कमेंट आया था, वो आपके गुरु भाई थे विकास भगत जी, विकास और बस, तो वीडियो देख लेना भाई, उसमें कमेंट आया हुआ है, प्रदेश अध्यक्ष है, तो वो आपके गुरुदेव के बारे में फुल सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई ऐसा कोई महान संत नहीं देखा उनने,
सब लेने वाले देखे हैं, सब लोगों को ठगने वाले देखे हैं, पर लेकिन दे रहा है तो संत रामपाल जी महाराज खुले हाथ दे रहा है सभी की मदद। ऐसा है, मैं नालंद हल्के से बिलोंग करता हूँ और हमारे उधर जस्सी पेटवाड़ फिलहाल में अभी एमएलए हैं, उन्होंने भी गुरुजियों के बारे में यही बात कही कि संत मैंने पहला देखा है कि जो सिर्फ देता है, यानी कि जो रात सामग्री है, सेवा है, दान है, वो देने का काम कर रहा है, लेने का काम नहीं कर रहा है। हमारे आश्रम के अंदर ना तो कोई पर्ची बनाता है, ना कोई चंदा इकट्ठा करता गांव-गांव में जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो लोग समझ चुके हैं, जो बुद्धिमान आदमी होगा ना, शिक्षित आदमी होगा, वो इस बात को जल्दी समझ जाएगा कि ये धरती पे संत रूप में भगवान आए हुए हैं, उसको जल्दी समझ आ जाएगी ये चीज़। और जितना जल्दी समझ एक आम समाज को आ जाए वो सबसे बढ़िया भी है, ताकि वो परमात्मा के नाम दीक्षा ले सकें और अपना उद्धार करवा सकें। तो ये हमारे गुरुजी जो आए हुए हैं जेलधाम के अंदर बैठे हैं, ये भगवान है, कबीर साहब भगवान। संत रूप में कबीर साहब ने बोला कि संत रूप में जब जब भी कबीर साहब यहाँ कोई बात है तो शरण में नहीं आएगा, बात उनको छोड़ेगा नहीं, तो अपना यही कहेंगे हम तो कि अपना परमात्मा से नाम दीक्षा लेके अपना उद्धार कराएंगे। सर आपसे 5-6 सवाल और पूछेंगे, फिर आपको कर देंगे फिर। आप ये बताइए, जैसे आज तमाम साधु संत अपना आप को सिद्ध करने में लगे हुए हैं, अब उनकी दाल तो गलने नहीं महाराज जी के इन कार्यों के सामने, ना ना, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है नहीं। रिक्स भी नहीं कर सकता कोई। ये हम नहीं कह रहे, ये जो आपके गुरुदेव से जुड़े नहीं वो बोल रहे हैं, वो लोग हम तो केवल जनता को बता रहे हैं, ना तो हम सपोर्ट कर रहे हैं, ना हम केवल सच्चाई दिखा रहे हैं और बता रहे हैं आपको कि भाई जनता के बीच में ये चल रहा है। अब इससे सतर्क हो सको तो आप बोलो, वो आपकी जिम्मेवारी है भाई। जैसे अभी जो बड़े बड़े एमएलए हैं और बड़े बड़े पद पे हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान कह रहे हैं, तो एक आम आदमी कमेंट करके चला जाता है, क्या उससे कोई फर्क पड़ता है? उसकी पर यह पता लगती है उसके दिमाग की सतर की सोच कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं। तो भाई साहब आपसे ये सवाल है, आप ये बताइए, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी गरीब परिवारों को गोद ले लेते हैं, मैं ये सुना है, तो इसमें कितनी सच्चाई है जनता को बताइए। इसमें 101% सच्चाई है इस बात में। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गुरुजियों ने नारा दे रखा है, रोटी, शिक्षा, कपड़ा और चिकित्सा और मकान सबको देगा कबीर बाबा। और एक गांव नहीं, मैं हजारों गांव हैं जो इस अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ उठा चुके हैं। उगाड़न गांव के अंदर मैं एक बताता हूँ आपको, कुछ दिन पहले की बात है। उगाड़न गांव के अंदर जिस टाइम पे ये बारिश चली हुई थी, जिस टाइम पे फ्लड आई है, उस वक्त की बात है। उगाड़न गांव के अंदर 4 बच्चे हैं, उनका बड़ा भाई 16-17 साल का है, 17-18 साल, एक छोटा भाई है और 2 बहनें हैं। 3-4 मतलब उसके पिताजी, उसके मम्मी पापा दोनों एक्सपायर हो चुके हैं, मर चुके हैं दोनों। और उसका चाचा भी है, उसका ताऊ भी है। उसका ताऊ और चाचा मतलब पता नहीं, ताऊ है उसका, पता नहीं चाचा है, वो सरपंच भी रह चुका है उस गाँव का। और फिर भी उस लड़के का घर है ना, मतलब ऐसा हो रहा था कि आप देखोगे ना आपको रोना आ जाएगा। उस टाइम पे हम लोग जब वहाँ देखा था, हम गए थे, पूरा घर गिरने को हो रहा था उसका। और वो लड़का अकेला दिहाड़ी करके जो लेके आ रहा था, वही उन बच्चों को खिला रहा था, उसी से वो उनका पेट गुजारा कर रहा था। उस वक्त उसका मतलब उसकी सहायता किसी ने भी नहीं की। पूरा गांव भी वहाँ था, पूरा समाज भी वहाँ था, जाति धर्म के झंडे उठाने वाले लोग भी वहाँ थे। ठीक है, मैं फलाना हूँ, मैं दिखड़ा हूँ, संगठन के लोग भी वहाँ थे। क्या वहाँ एमएलए मंत्री नहीं आता? इतना बड़ा गाँव है, क्या एमएलए मंत्री नहीं आया? उनकी क्या उनका ध्यान नहीं गया उस पर, उन छोटे बच्चों पे? तो वहाँ पे हमारे सतगुरु रामपाल जी भगवान के अनुयायी गए, हमारे गुरु जी के आदेशानुसार। वहाँ देखा उनका जो आप देखोगे ना, मतलब उनकी स्थिति है ना, सबसे कमज़ोर स्थिति थी। गुरुजियों ने मकान तो और भी बहुत बना रखे हैं, ये नहीं कहता मैं बहुत मकान बना रखे हैं, बरवाला में इतने मकान बना रखे हैं। और पूरे ऑल हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड पे ये मुहिम चली हुई है जी। इसका लाभ बहुत से लोग, बहुत गरीब परिवार लोग ले चुके हैं।
तो ये चीज़ आप देख भी सकते हो, सोशल मीडिया पे भी देख सकते हो, ये मेरे बोलने वाली बात भी नहीं है। लेकिन मैंने उसके परिवार का जो देखा ना, मतलब इतना मंजर मेरे को मतलब दुख इतना हुआ था कि उसके चाचा भी है, ताऊ भी है, लेकिन उनका सहायता कोई भी करने वाला वहाँ नहीं था। लेकिन वहाँ पे गुरुजियों ने जा करके उनको पूरे परिवार को गोद लिया, उनकी पढ़ाई का, छोटे छोटे बच्चे थे, छोटी छोटी गुड़िया थी, और उनका पूरा राहत सामग्री, उनका रोटी पानी का सारा प्रबंध गुरुजियों ने किया। उनका मकान देखोगे ना, आज उनका मकान इतना सुंदर मकान बना के दिया गुरुजियों ने, और उनको आजीवन गोद लिया गया है। जब तक वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते छोटे बच्चे, तब तक उनका सारा राशन, उनकी इलाज का खर्चा सारा फ्री दिया, उनके कपड़े लत्ता सब दिया जाएगा। गुरुजियों ने पूरी तरह से उनको गोद ले लिया है। और ये आप है ना, ये मेरे से मतलब मैंने जो ये बात बोली है, इस पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। आप खुद जा करके उस गांव के, उगाड़न गांव है जिला हिसार के अंदर, वहाँ जा करके आप देख सकते हो। ऐसी बरवाला के अंदर अब ये फ्लड आई थी, बारिश आई थी, मकान गिर गया, ठीक है, उसके लड़कियां थी, वो दब गई पर उस मकान के नीचे। उनको उठा के हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवाया, उनका घर बनवाया। जब वो हॉस्पिटल से औरत आई ना, तब तक वो मकान उनका गुरुजी ने बनवा के तैयार करवा दिया था। और जब वो आई ना, उनको वो चक्कर खा के पड़ेगी, वो बोली कि मेरा मकान है ना, मेरे से ज़िंदगी भर भी नहीं बन सकता वैसे। तो ये चीज़ें बोलने वाली नहीं है, ये आप देख सकते हो खुद जा करके। और आपको अगर यकीन भी ना आए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी समाज को यही मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ, अगर आपको सच्चाई जाननी है ना, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर हमारे चैनल पे, गुरुजियों के चैनल पे, साधना चैनल पे चलते रहते हैं, आप उन नंबरों पे कॉल करके उनसे ये लाभ, अगर आपको लग रहा ना आपके आसपास भी ऐसा कोई परिवार है, या जो बिल्कुल गरीब परिवार है जो ऐसा है, तो आप कॉल करके उनसे राशन पानी जो भी है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मंगवा सकते हैं। आप खुद यकीन हो जाएगा, ये बोलने वाले सुनने वाली बात तो है नहीं। चलिए भाई, जैसे हम कवरेज करने हरियाणा के अंदर गए, वहाँ प्रधान जी ने बताया कि आप हमें बिठाइए, आपने इस पे चैनल पे लाई, हम जनता को जवाब देंगे कि भाई महाराज जी ने क्या क्या मदद की। वहाँ के एक ताऊ जी थे, उन्होंने बताया, उनका इंटरव्यू लिया हमने, वीडियो बनाई उनकी, तो उन्होंने कहा कि भाई महाराज जी ने, संत रामपाल भगवान ने एक जगह मदद की, काफ़ी गाँवों में मदद की है। और आज संत रामपाल भगवान हमारे, जहाँ गवर्नमेंट की भी मदद काफ़ी लेट पहुँचती है, आज संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ ना तो कोई कागज, ना कोई लिखावट, सीधे प्रार्थना, और सीधा कार्य पूरा काफला आता है। तो बताइए सर आप। तो यही तो बात है ना। अब ये जो जिस बात पे झगड़ा हुआ था, इस बात पे हमारा ये टॉपिक चला हुआ था कि भगवान क्यों कह रहे हैं, ये भगवान क्यों कह रहे हैं। भगवान इसीलिए तो कह रहे हैं कि बगैर किसी के लिखाया पुजाई के, बगैर किसी समस्या के, बगैर किसी के ऑफिस के चक्कर काटने के, ठीक है ना, किसी मंत्री संतरी के पास जा करके, उनके पास उनका इंतजार करके जो लोगों को काम करवाना चाहते हैं, और फिर भी उन लोगों के काम नहीं होते, और वहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी प्रार्थना सरपंच के लेटर पैड पे जाते ही एक बार गुरुजियों के चरणों में अर्जी लगानी होती है, सब लगाती ही आधा घंटा घंटा के अंदर उनका रिजल्ट आ जाता है। तो भगवान किसको कहेंगे आप? भगवान इसी को, बगैर किसी झंझट के, बगैर किसी परेशानी के और हमारा काम बन रहा है, तो भगवान कौन होता है? भगवान वही तो होता है, भगवान वही तो होता है जो बगैर किसी समस्या के हमारी समस्या का निवारण कर दे, वही तो भगवान है। और अभी इस बात से अगर लोगों को आपत्ति हो रही, तो होने दे, इस बात से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। समाज शिक्षित बहुत हो चुका है। और हम लोग पहले तो हम गुरुजियों को, हमारे अनुयायी, हमारे शिष्य, गुरुजियों के, हमारे गुरु भाई, हमारे गुरुजियों के शिष्य ही ये भगवान बोलते थे, संत रामपाल जी भगवान। और अब तो पूरा समाज ही बोलने लगा है। 12 खाप के, वहाँ खाप के प्रधानों ने भी ये चीज़ बोली है और एक्सेप्ट भी करी है। उन्होंने जो बातें बोली हैं उनका जवाब तो दे कोई। राम अवतार गुराना के सरपंच ने बोला था, ये पंडित जितने बैठे हैं, ये मंदिरों में जितने बैठे हैं, जहाँ दान आ रहा है, चंदा आ रहा है, वो कहाँ बैठे हैं आज इस समस्या की घड़ी में? वो लोग कहाँ हैं चंदा लेने के लिए सबसे आगे, हिंदू धर्म के ठेकेदार बनने सबसे आगे, बजरंग दल के ठेकेदार बनने सबसे आगे, गरीबों की मदद करने के लिए कोई भी नहीं। वहाँ संत रामपाल जी भगवान खड़े हैं, तो भगवान वही है ना, भगवान उन्हीं को बोला जाएगा ना। तो वही बात है। अब इनको ये बात की जलन हो रही है, ये करने को तो कुछ है नहीं, ठीक है, अब उड़दंगबाजी कर रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं। हाथी चलता, कुत्ते भोगते रहते हैं, भोगते रहेंगे, और बाकी होना जाना कुछ है नहीं। एक जेडी भाई अभी बहुत प्यारा कमेंट कर रहा है एक भाई ने,
वो दर्शाते हैं लोग बाग, जिसकी जैसी सोच होती है वो निकाल देता है। तो एक भाई का कमेंट आया है, आपसे कह रहे हैं वो कि भाई ये भाई तो अपना आपको भगवान मान रहा है। मेरे को, मैं अपने आप को, ना ना भाई, ये तो गलती है। भगवान तो एक ही बैठे हैं जेल धाम के अंदर, आप उन्हीं को मानो भगवान। हम तो वही शिष्य हैं, और बिल्कुल नीच शिष्य हैं, परमात्मा के कुत्ते हैं, और जो हम भोग रहे हैं। मुझे तो लग रहा है तू ही भगवान बन रहा है भाई ये आपकी गलतफहमी है। लग रहा है। और भगवान, भगवान सिर्फ एक ही है, संत रामपाल जी भगवान। चरणों में आओ और उद्धार कराओ। जेडी भाई ये बताइए, जैसे आज बड़े बड़े तमाम ट्रस्ट है और बड़ी बड़ी भंडारे खुलते हैं। अब जैसे पंजाब के अंदर बाढ़ आई, वहाँ पे कोई बाबा कोई कथावाचक आदि खन कोसों कोसों दूर से भी चमका नहीं कोई, और पास जाने की तो बात ही है। तो कोई देखा नहीं वहाँ, और ये मैच खेलने को आ गए, पब्लिक को गुमराह करने वाला टॉपिक है भाई, समझ लियो। और भाई बताओ भाई, आज ही बताओ। ऐसा है, अब क्रिकेट तो इस इन तो ये कथावाचक अपने आप को बोल रहे हैं, इनसे पहले तो क्रिकेट और भी बहुत लोग खेल चुके हैं। हमारे इंडिया में क्रिकेटर बहुत हैं, ऐसी बात नहीं है, उनके पास भी पैसा है, और वो लोग भी तो आ सकते हैं मदद करने के लिए, लेकिन ना तो वो आए। और अब ये इन्होंने पाखंड रचा है अपनी जेब गर्म करने के लिए, लेना एक नहीं देने। तो वो एक हरियाणा में पहले एक रागनी सुनी थी, उसमें वो बोला गया कि लेन देन न कुछ ना दो रहा है, इसे देखे दानी बहुत। तो यार इनके पास लेन देन न तो कुछ है नहीं, और ये दानी अपने आप में दिखाने का काम कर रहे हैं, बस वैसे दिखाने का काम कर रहा है, लेकिन है नहीं। तो वही बात है। और जो दानी है उसको करने को, जो कर रहे हैं उनको रोकने का काम कर रहे हैं, उनको करने भी नहीं दे रहे। ये तो ऐसे टाइप के लोग हैं, ये अपनी जेब भी गर्म करेंगे और लास्ट में कुछ नहीं देंगे ये। और अभी देख लो, उसके बाद कोई इनका कोई कमेंट आया हो, कोई बात आई हो, उस टाइम भी क्रिकेट खेलने का था, अब ये यात्रा निकाल रहा है, बोल रहा है कि हिंदुत्व को ये करूँगा। तो वही बात है, इनको कुछ नहीं है, ये तो सब बकवास की बातें करते रहते हैं। तो जेडी भाई, जैसे ये अन्नपूर्णा मुहिम जो चली है, इसमें काफ़ी काफ़ी नहीं, हम तमाम भाइयों और बहनों को कहना चाहेंगे अपने लाइव के माध्यम से, इसमें काफ़ी लोगों की मदद पहुंची है और पहुंच रही है। अभी ये मुहिम चल रही है। अब जिन परिवारों के पास ये मुहिम नहीं पहुंची है और वो लेना चाहते हैं ये मुहिम के लाभ, तो वो कैसे ले सकते हैं सर, बताइए। ऐसा है, बताइए सर। अगर ये इस समय अगर किसी भी भाई या बहन को अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ उठाना है, तो हमारे जो गुरुजियों का साधना चैनल पे, टीवी चैनल पे जो प्रोग्राम आता है, उस पर कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उन कॉन्टैक्ट नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। और आप धनाना आश्रम में, भिवानी आश्रम में या फिर बरवाला में आकर के अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। अपना प्रार्थना सरपंच या फिर कोई भी लेटर पैड पे लिख के अपनी प्रार्थना गुरुजियों के सामने आप रख सकते हैं। हम जो कमेटी के मेंबर हैं उनके सामने ये बात रखेंगे और गुरुजियों के अर्जी लगाएंगे चरणों में, तो ये अन्नपूर्णा मुहिम का आप लाभ उठा सकते हैं। सर जैसे अब, तो सर उनको ये बताइए, जैसे आज गुमराह करने में तो बाबाओं ने, कथावाचकों ने कसर नहीं छोड़ रखी, पर लेकिन उनको जो भाई अभी देख रहे हैं फिलहाल, उनको क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो सभी भाइयों से यही विनती करना चाहूँगा कि इन पाखंडियों के बहकावे में न आए, और जितने भी अपने धर्म के ठेकेदार जो बने हुए हैं उनकी बातों से गुमराह न हों, और हमारे गुरुजियों के प्रवचन सुने और अपना कल्याण करवाएं। एक भाई का कमेंट आया है जी, अभी सर 500 भाई आपको देख रहे हैं, तो सर अभी हम आपसे भी माफ़ी चाहेंगे, अभी हम लाइव को ऑफ नहीं करेंगे, क्योंकि जिन भाइयों की
देखने की रुचि होती है, और जिन भाइयों को चाहिए कुछ, उनका हाँ भाई हमें यहाँ से मिल जाए, हाँ वो और कहीं तो मिलने वाला है नहीं। हाँ, और या तो तो कहीं बात पक्की है, यहाँ ये तो बात पक्की है। मिलेगा मिलेगा तो तो संतरामपाल पृथ्वी जी, पे यही मिलेगा, हाँ संतरामपाल जी क्योंकि वो भगवान दे की भी शरण रहे में ही हैं मिलेगा। और वो किसी से छुपा नहीं। हाँ हाँ, लाखों करोड़ों। तो आप एक बार फिर बता दो, जैसे आज ये बाबे बड़े बड़े वायदे करते हैं, जो नए भाई जुड़ रहे हैं वो भी सुन लो भाई ध्यान से। ये जेडी भाई हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, इनका नाम, प्यार का नाम है जेडी, ठीक है। तो आप ये बताइए जी, जैसे ये बरवाड़ा में जो कांड हुआ करा था, मीडिया से लेके चलते हैं, क्योंकि हम भी छोटे मोटे अपना लोकल दिखाते हैं, कर रहे हैं जी, बोलने की कोशिश करते हैं। अब मैं इसी मीडिया से शुरुआत करता हूँ। ये बता दो मुझे, मीडिया ने जेवडी का सांप बना के फिट करके जनता के सामने, वर्ल्ड के सामने धर दी, वो नकली सच्चाई, जनता देखे और गुमराह हो जा। संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से हो जा नफरत। अरे भाई हमारी दुकान चले बढ़िया, ये तो उनकी सोच थी। वो आज संत रामपाल जी महाराज ये सब इतने बढ़िया कार्य कर रहे हैं जेल धाम में बैठ के, और भी बाबे जेल में है, आज कहाँ गई वो मीडिया? यही तो बात क्या है ना। कहना चाहोगे इस मीडिया को आप? यही तो है ना, ये षड्यंत्रकारी जो लोग होते हैं ना, इनकी दुकानदारी बंद हो रही थी सतगुरु रामपाल जी परमात्मा के विचारों से, उनके ज्ञान से। जैसे कबीर परमात्मा कहते हैं ना कि जैसे घोड़ा तो वह करता चला मैदान, ये कबीर साहब का ज्ञान है, ये रुकने वाला है नहीं। इन लोगों की दुकानदारी बंद हो रही थी। इन लोगों ने राजनेताओं के साथ और संगठनों के साथ मिलकर, आर्य समाज के साथ मिलकर हवा देने का काम किया, लोगों को बहकाने का काम किया, पंचायतों को गांव-गांव जा करके इन्होंने वही काम किया, और लोग गुमराह हो गए क्योंकि उनको पता नहीं था, उनको इस ज्ञान का पता नहीं था। उस टाइम पे लोग भ्रमित हो गए और ये इतना बड़ा कांड हो गया। और जो सोशल मीडिया थी उस टाइम पे, इनको तो अपनी टीआरपी से मतलब था, और इन्होंने इस बात को तोड़ मरोड़ के दुनिया के सामने ऐसा फिट कर दिया कि संत रामपाल जी महाराज तो गुंडे हैं, पता नहीं क्या क्या, उनके अनुयायी, नफरत कर ली थी। ऐसा हो गया था जैसे हम लोगों से, हम आदमी नहीं है, ऐसा लोग बिहेव करने लगे थे हम लोगों से। लेकिन अब जब उनको पता लगा है कि वो लोग बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे थे लोगों को, आज उनको पता लग चुका है। वो सोशल मीडिया, जो नेशनल मीडिया उस टाइम पे बोल रही थी, आज वो नेशनल मीडिया कहाँ गई? वो अपनी ही बातों से उन्होंने उस टाइम पे इतनी बुराइयां कर दी, इतनी बुराइयां कर दी कि वो आज है ना सच्चाई दिखाने से भी परहेज कर रहे हैं। उनको डर लग रहा है कि दुनिया इनको क्या बोलेगी कल। कोई क्यों दुनिया, आज का टाइम ऐसा हो रहा है कि आजकल के जो बच्चे हैं ना, बोर्ड की दिमाग है उनके अंदर, वो छोटी छोटी बातों को ही पकड़ते हैं। उनको पता है पहले इन्होंने ये बोला था, आज ये क्या बोल रहे हैं, इसलिए वो डर रहे हैं। वो इसलिए सामने नहीं आ रही है मीडिया, नेशनल मीडिया इसलिए पीछे हट रही है, क्योंकि पहले बुरा इतना बोल दिया कि आज सच्चाई दिखाने से भी डर रही है। जेडी भाई एक कमेंट आ रहा है एक भाई का, भाई कह रहे हैं भगवान तो जेल के ताले तोड़ के भी खुद बाहर आ जाते हैं, जैसे कृष्ण भगवान जन्म के समय। तो अगर जेल में वो बैठे हैं तो बाहर क्यों नहीं आते? जेल में बैठे बैठे जब इतने काम हो रहे हैं तो जेल से बाहर आ गए तो समझो ये क्या होगा। और जो लोग जलने वाले हैं वो यही तो चाहते हैं कि गुरु जी जेल में बैठे रहें वो यही तो चाहते हैं कि जेल से बाहर नहीं आए। जब जेल के अंदर बैठे बैठे इन लोगों की दुकानदारी बंद हो रही है, इनके मुंह पे ताले लगे हुए हैं, इनकी दुकानदारी बिल्कुल ठप हो चुकी है, और ये मान लो अगर दे गुरु जी बाहर आ गए तो क्या होगा भाई। और गुरु जी आएंगे, वो तो आना ही है, वो तो ये इसमें तो कोई दोहराई है नहीं। इस भाई की बात उस दिन, ये भाई आपको आज ये कमेंट के अंदर ये बात बोल रहा है, उस दिन ये भाई भी नहीं मिलेगा आपको सोशल मीडिया के सामने, ये भाई भी मिलेगा नहीं, क्योंकि ये झूठा साबित होता है। इसको लग रहा है गुरु जी आएंगे नहीं, ठीक है ना, तो ये उस टाइम पे ये भाई भी नहीं मिलेगा और गुरु जी आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा अपने हिसाब से जाते हैं, अपनी लीला के माध्यम से ही वो आएंगे, अपनी लीला ही करते हुए गए। सर एक कमेंट आया आपके लिए, भाई कह रहे हैं आज कश्मीर में धमाका हुआ है तो वो कौन नहीं रोक सके आपके लिए? वो जितने अन्यायी लोग होते हैं ना इस धरती पे, तो उनके साथ ऐसा ही होता है। अब जितने लोग गुरुजियों का विरोध कर रहे हैं, उनको ज्ञान, गुरुजी जो ज्ञान दे रहे हैं उनको क्या सुनता नहीं है ज्ञान?
जो अन्यायी लोग होते हैं ना, जो पुण्यात्मा नहीं होती हैं, वो ऐसे ही भ्रमित होते हैं। जब समाज को ज्ञान हो जाएगा ना, आप है ना मतलब एक हथियार के साथ 1000 लोगों को इन हाथों से मार नहीं सकते, लेकिन इन्हीं हाथों से आप लाखों लोगों को प्रणाम कर सकते हो ना। जब जो भाई धमाका कर रहे हैं, आतंकवादी हैं, जब उन लोगों को सत्संग के माध्यम से जब उनको ज्ञान होगा ना कि तुम्हारा जीवन नाश हो रहा, आने वाले समय में जब ऐसा होगा तो वो बुराइयां करना अपने आप ही छोड़ देंगे ना आदमी। अब मैं एक बात बताऊंगा, श्री कृष्ण भगवान ने जब जब भी राक्षसों को मारा है तो क्या राक्षस खत्म हो गए? कभी राक्षस खत्म नहीं हुए थे। आगे आज कंस को मारा तो जरासंध पैदा हो गया, जरासंध को मारा तो कोई और दुर्योधन पैदा हो गया, तो उनके दुश्मन बढ़ते गए। यानी कि मारने से कभी बुराई का अंत नहीं होता, बुराई का अंत होता है ज्ञान से। जब आप सत्संग सुनते हो ना, सदना कसाई एक कसाई था, जब उसको ज्ञान हुआ ना, उसको ज्ञान हुआ तो वो उसने वो कसाई का काम भी छोड़ दिया। तो ज्ञान एक ऐसी चीज़ होती है, जब सदगुरु ज्ञान देते हैं ना तो उस ज्ञान के आधार पे आदमी बुराइयां करना छोड़ देता है। मार काटने से, मारने से कभी कोई नहीं छोड़ता भाई। एक भाई कह रहा है, आपको कह रहा है कि भाई रहने दे, बहुत 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 धन्यवाद ठीक है रहा आपके भाई ज्ञान को। सत्साई भाई, उस भाई को सत्साई भी कहेंगे। तो जेडी भाई, आपसे अगला सवाल हमारा ये है, आप ये बताइए, जैसे संत रामपाल जी महाराज जेल में से बैठकर इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं, तो आज जो बाबा कथावाचक आज मैदान में उतर गए, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री को ले, तो उनके अंदर क्या हलचल हो गई? वो मैदान में नहीं उतरे भाई, वो ना मैदान में उतरने लायक हैं। मैदान में उतरेगा कौन? जो सच्चाई के साथ होगा। जी, उनको पाखंड करना है, उनको अपना मौज मस्ती करनी है, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, उल्टा ज्ञान देना है लोगों को, अपनी जेब गर्म करनी है। उनको समाज से, आम समाज से उनको कोई मतलब नहीं है। धर्म मजहब की बातों में लोगों को उलझाए रखना है उन लोगों को, ठीक है। तो वो मतलब निराधार है, सारी बातें सबको पता लग ही चुका है। अब ये सामने आएंगे तो सामने कौन आएगा? सामने तो वो आएगा ना जिसको ज्ञान होगा। ज्ञान इनको लोगों को है नहीं, वेद पढ़ रहे हैं, वेदों का ही ज्ञान नहीं है। भाई एक आज कमेंट आया था एक भाई का, वो कह रहा था, भाई आपके गुरुदेव तो राम कृष्ण की भक्ति छुटवाते हैं, और ये देवी देवता हैं जो उनकी भक्ति छुटवाते हैं और अपनी करवाते हैं। वो इन भाइयों को दो जी आप जवाब। ऐसा है, हमारे गुरुजी राम कृष्ण की भक्ति नहीं छुटवाते हैं, ठीक है। परमात्मा उन्हीं के उनको उनको क्या नाम, उनकी पूजा विधि बताते हैं। जैसे कि आप है ना, अब बिजली से आपको लाभ लेना है तो आप बिजली के गुण गाते रहो, बिजली लाभ नहीं देगी आपको। तो बिजली से आपको कनेक्शन लेना पड़ेगा, तब जाके आपके घर में मोटर चलेगी, लाइट चलेगी। वो एक विधि है, वो विधि के अनुसार ही होता है। गुरुजी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं छुटवाते, ठीक है ना। वो उनके मंत्र हैं, उनके मंत्रों के आधार पे, जैसे अब उनका मंत्र करेंगे ना तब वो हमारा लाभ, उनको हमारे को लाभ देंगे वो। तो वो एक विधि होती है, वो सदगुरु ही बताते हैं। उस विधि के अनुसार ही जब हम भक्ति करेंगे तभी हमारे को लाभ मिलेगा। अब इनको भ्रांति फैली हुई है, लोगों ने बहका रखा है कि भाई ये ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा छुटवाते हैं, ये करवाते हैं, वो करवाते हैं, तो इनको पता नहीं है ना। अब ये ज्ञान समझेंगे तब इन चीज़ों का, इनका शंका का समाधान होगा। एक कमेंट आया है एक भाई का, वो कह रहा है, जो दूसरों की बुराई करे वही सबसे बड़ा मूर्ख। तो आप सर बुराई कर रहे हो या ऐसा सही है, बता रहे हो? सच्चाई बात है ना, कड़वी लगती है, सच हमेशा कड़वा होता है। ये कोई नई बात तो है नहीं। आप गांव में जाकर के ग्राउंड फ्लोर पे ये बात चेक भी कर सकते हैं। जो आदमी सच्चाई बोला लोग दूत मारते हैं उनको पहले बाद में पता लगता है कि ये सच्चाई बोल रहा था, फिर लोगों को शर्म भी आती है उसके सामने जाने में। तो वही बात हो रही है।
ठीक है। गुरु जी ना किसी की बुराई करते ना निंदा करते हैं, ज्ञान आधार पे, शास्त्रों के आधार पे सच्चाई दिखा रहे हैं। अब ये सब लोग समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, इनको समझने का मतलब प्रयत्न ही नहीं कर रहे हैं, तो इनको कुछ भी समझे, वो इनकी दिमाग की उपज है, वो ये छोटी सोच के लोग हैं, वो हमेशा सोचते रहेंगे, वो इन चीज़ों से कुछ होने जाने वाला है। चलिए भाई, आपसे एक सवाल है हमारा। आप ये बताइए, जैसे बहुत से भाई बहन आज कमेंट में जैसे लाइव हमने दिखाया आपके भाई को 5, 5:30 बजे, तो उसमें कमेंट यह आ रहे थे भाई श्री राम तो भगवान है, और वो भाई वो वही मोक्षदायक है, रामपाल जी कोई भगवान नहीं। भाई ऐसा है, कबीर सागर के अंदर हनुमान बोध चैप्टर है, उसके अंदर वाणी है। वो वाणी मतलब जो ये खुद मानते हैं ना, हम तो गुरु जी की वाणी ही सुनते हैं, गुरु जी के मुखारबिंद से जो वाणी कबीर सागर पढ़ाते हैं हमारे गुरु जी, उन्हीं की वाणी सुनते हैं हम तो। लेकिन वो वाणियाँ तो एक आम जगत में जो एक गाने का काम करते हैं ना, सिंगर लोग होते हैं जो, तो कवि लोग मान लो आप इनको, मतलब वो गाते हैं, उन्होंने भी हनुमान बोध के चैप्टर के अंदर हनुमान जी ने तो मुनिंदर रूप में कबीर साहब ने बता रखा कि ये राम अवतार हैं, यानी कि राम तो बहुत बार आके जा चुके हैं, बहुत बार आगे जा जन्म ले चुके हैं वो, तो राम तो अवतार है, भगवान नहीं है। तो ये हनुमान बोध चैप्टर का पढ़ सकते हैं कबीर सागर के अंदर, अगर हमारी बात ये आप लोगों को झूठी लग रही है तो। एक भाई कह रहा है कि हिंदू धर्म सर्वोपरि है। आदि सनातन हिंदू धर्म की जो शुरुआत हुई आदि सनातन धर्म से हुई थी, उसके बाद लोगों ने सनातन धर्म फिर हिंदू धर्म ये अपना खंडन करते रहे, ऐसा ही होता गया, लेकिन आदि सनातन धर्म है जो सबसे मेन धर्म है, वही आदि सनातन धर्म ही है। तो जेडी भाई, आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में थोड़ा कुछ बताइए, अपने बारे में बताइए। जब तक 690 भाई आपको देख रहे हैं भाई हैं, उनको जानकारी होनी चाहिए भाई भाई क्या कहना चाहते हैं वास्तव में, क्योंकि आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, और पहले जब आप नहीं जुड़े तो आप कौन सी भक्ति करते हैं वो बताइए। मैं 14-15 साल की उम्र से घर में देवी देवताओं की पूजा होती थी, संतोषी का व्रत रख लिया, मेरी सिस्टर थी, मेरी बहन थी, वो रखती थी, और उससे पहले हनुमान जी का व्रत भी करते थे। छोटा था मैं तो उन्हीं को देखा देखी मैं भी करने लग जाता था, लेकिन घर में वो चीज़ें नहीं होती थी, मतलब उन जब बलि देना, देवी देवताओं की पूजा करते तो बलि देते थे, जी बच्चा करते थे। मेरा बड़ा भाई था, वो थोड़ा नरम स्वभाव का, उसको बड़ी मतलब बुरी लगती थी ये बातें, जी बच्चा करना, तो वो इन चीज़ों का विरोध करता था घर में। जब गुरुजियों की शरण मिली तो उसके बाद ये सारी चीज़ें छूट गई, जीव हत्या छूट गई, नशा पता से दूर हो गए, और आज नशे से मुक्त है पूरा परिवार। और नहीं तो अगर जब गुरुजी की शरण नहीं होती तो क्या पता हम भी बीड़ी सिगरेट मांस मदिरा का हर चीज़ों का सेवन करते, और पता नहीं क्या क्या बुराइयाँ हमारे अंदर भी होती, विद्यमान होती परिवार के अंदर भी। अब सारी चीज़ें ठीक है परमात्मा की दया से, और पूरा स्वस्थ परिवार है। तो जेडी भाई, जो आपने पहले भक्ति की वो कितने टाइम में की, और उससे आपको क्या लाभ हुआ ये बताइए। जो नाम उपदेश लेने से पहले, हाँ, नाम उपदेश लेने पहले लाभ तो कुछ होना जाना था नहीं, पूरा गरीब परिवार था, और बड़ा भाई भी नौकरी के लिए प्रयत्न करता था, और उससे कुछ हुआ नहीं। देखिए पिताजी थे वो खेती करते थे, उसमें भी कुछ लाभ हुआ नहीं, तो ऐसे ही करते रहे और पाप और कमाते रहे। लेकिन जब से गुरु जी की शरण मिली है, बड़े भाई जी को भी नौकरी लग गई थी रोडवेज में ड्राइवर की, और मैं भी अपना पेट के लिए अपना जीवन यापन के लिए कर ही रहा हूँ काम काज, तो परमात्मा की दया से सारी चीज़ों से बचे हुए, और कुछ मतलब बहुत बढ़िया जीवन चल रहा है। तो जेडी भाई, जैसे आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए, तो वो किसके माध्यम से आए, कैसे आना है, क्योंकि आज तो इतने बड़े बड़े कथावाचक हैं, आप उनसे कैसे बचे और फिर यहाँ कैसे आए। मेरी चाची थी मेरे परिवार में, तो मेरी चाची सीधा नाम है उनका,
उन्होंने नाम उपदेश ले रखा था करोखा में हमारे गुरुजियों का। तो जो मेरे मामा जी थे उन्होंने शुरू में नाम ले रखा था, फिर मेरी चाची जी ने नाम ले लिया। अच्छा वो जो क्या नाम ज्ञान सुनाते, सत्संग सुनाते थे, आरती रामायण करते थे, तो हम लोग उनकी सुनकर हमारे को बहुत बढ़िया लगती थी वो चीज़ें। तो हम लोग घर में जाते थे, सुनते थे, तो शुरू शुरू में विश्वास नहीं होता था कि ये चीज़ होगी, लेकिन जब वो हमारे को अपने साथ लेके गई करोखा आश्रम में तो हमने देखा वही चीज़, सारी चीज़ें कबीर साहिब जी के बारे में, तो बड़ा अच्छा लगा और नाम उपदेश लिया और पूरा जीवन हमारा बिल्कुल ही सरल हो गया, बिल्कुल सहज हो गया। सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से जब से भक्ति ली, आपका जीवन बहुत अच्छे से आप जी रहे हो, और चलो वो तो बहुत अच्छी बात है। महाराज जी से आपको काफ़ी लाभ हुए, आपका घर परिवार सुखी है, बहुत अच्छे से जीवन जी रहे हैं। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सबसे बड़ी बात है शांति, परिवार में सुख और शांति हो। सही बात है। अब पैसे हों आदमी के पास, बड़ा बढ़िया ओहदा हो, नौकरियां हैं, पैसा भी है, गाड़ी है, घर में सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है ना, सुख नहीं है, शांति नहीं है, घर में कलेश है, तो सबसे ये मान लो वो घर नरक ही है। और अगर आपको शांति अगर है परिवार के अंदर, तो उसके जैसा तो परिवार ही नहीं है। भले ही वो दो वक्त की रोटी सभी खा के सोते हैं, और दो वक्त की रोटी में भी अगर उसका जीवन यापन सरल चल रहा है और सुख और शांति है परिवार के अंदर, तो इससे बड़ा और क्या मानोगे आप। और ये जो सुख शांति, ये ज्ञान का विस्तार है ना, ये सतगुरु का ज्ञान सुनने से ही होगा, सत्संगों के माध्यम से ही इंसान के दिमाग में शांति होती है, सुख होता है, और तभी आदमी लड़ाई झगड़े से दूर रहता है, नशा पता से दूर रहता है। तो सतगुरु रामपाल जी परमात्मा की शरण में आने के बाद हमें ज्ञान हुआ, और उसके माध्यम से चलते हुए आज जीवन यापन भी सरल हो गया, सुख हो गया और शांति हो गई दिमाग के अंदर। एक बात बताइए आप, रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया, पहले तो महल 24 के अंदर उन्होंने सम्मानित किया, और फिर बरवाड़ा के पास कोई एक गांव है गुराना, तो वहाँ की 44 गाँव की पंचायत उन्होंने सम्मानित किया। तो सर जो भाई बहन देख रहे हैं उनको बताओ, जो गलत कमेंट करते हैं आपके गुरुदेव के बारे में, बताइए। ऐसा है, गलत कमेंट करने वालों को तो आप रोक नहीं सकते, ठीक है। मैम 24 खाप हरियाणा की सबसे बड़ी खाप माना जाता है मैम 24 खाप को, और अंग्रेज़ों के टाइम से ये खाप है। मैम 24 खाप के जो प्रधान हैं वो पागल नहीं है कि संत रामपाल जी भगवान को सम्मानित करें और उनको पगड़ी पहना के उनका सम्मान करें। और इसी प्रकार गुराना गांव के अंदर जो खापों ने मानव किसान रक्षक सम्मान दिया था गुरुजियों को, तो वो लोग बेवकूफ़ नहीं है। आम समाज को यही मैं कहना चाहूँगा कि अपना कल्याण करवाएं और गुरुजियों की शरण में। और गलत कमेंट करने से कुछ नहीं होता, आप आकर के देखें, पहले ज्ञान को समझें और फिर अपना जवाब दें। जैसे प्रेमानंद को ले लेते हैं, प्रेमानंद जी ये कहते हैं कि भाई राधे राधे मंत्रों का जाप करो, बेड़ा पार हो जाएगा। अब मुझे आप ये बता दो, जो जनता देख रही है उनको भी बताओ कि राधे राधे मंत्रों का जाप कहाँ लिखा है वेदों। ऐसा है, क्योंकि हम अपने चैनल पे दिखाते हैं सच्चाई, और जो जनता को वो सच्ची लगे तो समझ लो भाई, और नहीं लगे फिर भी समझ लो। पर अनिरुद्ध आचार्य की मैंने एक वीडियो क्लिप देखी थी जी, ठीक है, उसके नहीं अंदर प्रेमानंद जी के बारे में बात पूछा आपने। हाँ वो कहते हैं, लेकिन उसकी भी मैंने हाँ जी। अनिरुद्ध आचार्य की भी मैंने क्लिप देखी थी। उन्होंने कोई शास्त्र ले रखा था उन्होंने, जी और उनके ही गुरु उन्होंने क्या बोला कि राधा का कोई जिक्र नहीं है, मतलब देखो ये लिखा राधा बनते कुछ ऐसा कुछ था। तो उनके गुरुजी ने बोला कि इसका गुड़ का गोबर मत करिए आप, जो लिखा हुआ वही बोलिए, इसके अंदर राधा कहीं भी जिक्र नहीं है, शास्त्रों में राधा का कहीं जिक्र नहीं है।
और राधे राधे का जो जिक्र जो मंत्र ये बोल रहे हैं, एक बात बताओ आप, राधा कौन है? राधा श्री कृष्ण भगवान की गर्लफ्रेंड थी, ठीक है। और गर्लफ्रेंड का कोई अगर नाम लेता है हरियाणा में, अगर ऐसा कोई चर्चा हो जाती है तो इस बात पे झगड़ा हो जाता है, ठीक है। और फिर आप उसका मंत्र बना रहे हो, तो ये तो भगवान की ही मतलब बेइज्जती कर रहे हैं। राधा राधा कोई मंत्र नहीं है, कहीं भी कहीं जिक्र नहीं है राधे का, और ये बार बार इस चीज़ को बता रहे हैं, तो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं ये। और लोग भी इतने भले आदमी हैं, इनकी बातों पे विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि ये पाखंड ही मतलब ढोंग इन्होंने ऐसा बना रखा है, माथे पे तिलक लगा करके लोगों को मतलब लोग इनकी बातों में चिकनी चुपड़ी बातों में फंस जाते हैं, क्योंकि भोला समाज है, वो समझ नहीं पाता, वो अपने खुले दिमाग से सोच नहीं रहे। जो शास्त्रों के अंदर विधि बता रखी है उसके अनुसार वो उस चीज़ का अपना कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, इसलिए इन लोगों की बातों में फंस रहे हैं, इनकी सुनी और अपना वही अपना जीवन में चालू कर दिया। तो मैं यही प्रार्थना करूँगा सबसे कि अपना सर जी, वेदों पे ध्यान दें। जी बहुत अच्छी बात है। अभी आपको करीब 1300 भाई बहन देख रहे हैं। आप ये बताइए उनको, बहन का कमेंट फिर आ रहा है, पंजाब की बहन है शायद, कोई करने वाला ही नहीं है आपके लिए उनको मैं यही कहूँगा, पंजाब के अंदर भी, खमाणों के अंदर भी जी। आश्रम है, ठीक है। आप वहाँ जाइए और वहाँ भक्तों से अपना संपर्क करें, और वो वहाँ से अर्जी लिखवा के अपने गुरुजियों की कॉल वहाँ आती है, गुरुजियों से बात होती है, तो गुरुजियों के सामने अपनी अर्जी रखे, उस बात का समाधान होगा। अब कमेंट में लिखने से तो ये बात होगी नहीं, सही बात। ठीक है ना। तो जो बात बताई, आप वीडियो देख रहे हो, उसको उस हिसाब से अपना काम करें। आपको कॉन्टैक्ट नंबर है, गुरुजी साधना चैनल पे शाम को सत्संग आता है, उस पर भी कॉन्टैक्ट नंबर, आप वहाँ भी संपर्क कर सकते हो। तो आपका जो भी समस्या है उसका निवारण गुरुजी जरूर करेंगे। सर वो जो साधना पे आपने सत्संग बताया, उस बहन को आप ये बता दो, अगर भाई फ़ोन हो तो फ़ोन पे वो चैनल बता दो जिस पे वो बहन देख सके, और यदि उसके पास डिश की या बड़े उसकी टीवी की एलसीडी कोई सुविधा होगी तो वो वहाँ देख लेगी। वो चैनल हाँ के हाँ, नाम बताओ साधना और किस चैनल है। टाइम आता है ये बताओ। हाँ, साधना चैनल है, पॉपकॉर्न चैनल है, ये 2-3 चैनल हैं आश्रम के। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर नीचे पट्टी चलती है, वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर आश्रम के लिखे हुए हैं वहाँ पे। खमाणों के अंदर आश्रम, वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हो। दनाना आश्रम है, मुंडका आश्रम है, भिवानी आश्रम है हरियाणा, तो आप संपर्क कर सकते हो। और यूट्यूब पे चैनल इतने, आप सर्च मारोगे गूगल पे हाँ, यूट्यूब पे बता दो सर। तो यूट्यूब पे आप देखोगे तो उसमें आपको पता लगे, सर्च मारो संत रामपाल जी भगवान का स्पिरिचुअल लीडर के नाम से भी संत रामपाल जी के हमारे चैनल, बहुत चैनल हैं, आप देखोगे सर्च मारोगे, नंबर कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएंगे। तो सर ये बताइए आप, जैसे अभी ये बहन चंडीगढ़ से है भैया जी, अच्छा ये चंडीगढ़ से है बहन, चलो कोई बात नहीं, आप चंडीगढ़ से हो तो चंडीगढ़ से बता दीजिए आप जेडी भाई। मैंने बता तो दिया इनको, यूट्यूब पे आप सर्च मार सकते हो, कहीं पे भी तो सोशल मीडिया एक्टिव है अब तो, ये नहीं है कि हर कोई घर में फ़ोन है, आप संपर्क कर सकते हो। तो बहन भाई ने बताया कि आप यूट्यूब पे देख सकते हो, संत रामपाल जी महाराज नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उस पर जाओ, और जैसे भी आपके घर पे परेशानी है वहाँ से वो नंबर चलते हैं, पीली पट्टी पे साधना चैनल आता है, जैसे भाई ने चलता है बताया वहाँ साधना चैनल 7:30 से 8:30 बजे प्रतिदिन। और फिर बड़ा फ़ोन हो तो यूट्यूब पे देख लो, अन्नपूर्णा मुहिम, एसए न्यूज़ चैनल, और बाकी एसए न्यूज़ चंडीगढ़ भी होगा शायद, एसए न्यूज़ चंडीगढ़। ऐसे न्यूज़ पे आप सर्च मारोगे, उस पे सारे नंबर वगैरह सारे आ जाएंगे, आप संपर्क कर सकते हो। पीली पट्टी कमेंट। तो सर ये बताइए, जैसे और भी भाई बहन लेना चाहते हैं ये सुविधा, ये अन्नपूर्णा मुहिम की, तो उनको बताइए सर। अगर आपको अन्नपूर्णा मुहिम की का लाभ उठाना चाहते हैं आप, तो ऐसे न्यूज़ चैनल है, और हमारे यूट्यूब चैनल, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, और आप सोशल मीडिया पे भी ये चीज़ें देख सकते हो। और जो दनाना आश्रम है हरियाणा के अंदर, भिवानी आश्रम है, मुंडका आश्रम है, तो वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, और कांटेक्ट के माध्यम से आप अन्नपूर्णा मुहिम का अपना लाभ उठा सकते हो। भक्तों के पास जा कर के अपना
लेटर पैड पे अपनी प्रार्थना लिख लिख करके आप गुरुजियों के चरणों में अर्पित कर सकते हो। और फिर उसके बाद आपका जो भी गुरुजियों के आदेश आएंगे उस हिसाब से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको लाभ दिया जाएगा। गुरुजियों ने ये मुहिम में पूरे हिंदुस्तान के अंदर चलाई हुई है। लाभ लेना वो कौन सर बताओ जाओ, जो भी कमेंट आ रहे हैं भाई बहनों के, वो बताओ, उनके सर जवाब देने हैं जेडी भाई आप। ऐसा है, इतने लंबे जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा। हाँ ठीक है नहीं, ना? लेकिन जो भी आप देना चाहते हो वो बोल देना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब तमाम भाई बहन जुड़े हुए हैं, उनको रुचि है। और बाकी उन्होंने यही सोच लिया हो कि भाई संत रामपाल जी ही भगवान है, तो हमें वहाँ से ही मिल सकता है कुछ, अन्य तो बस आप ना, जानते ही सही हो बात। जब ही देखने हो। हाँ सही तो बात सर है। कमेंट बताइए। भगवान कैसे हो गया, खुद से डिग्री लेकर बैठा है तुम्हारे संत रामपाल जी ये महाराज। कह रहे हैं जी संत रामपाल जी महाराज जी को, भगवान वो कैसे हो गया, खुद डिग्री लेके बैठ गया, और सारे जो महात्मा मुड्डे हैं, बाबा हैं, तो वो कहाँ गए? तो इन लोगों को देखना चाहिए ना, ये बात तो बोल रहे हैं कमेंट के अंदर, ये लोग अभी भी मतलब अपनी बुद्धि का विस्तार नहीं कर रहे हैं। सोचने वाली बात तो ये है कि खुले दिमाग से ये सोच ही नहीं रहे हैं कि जब इतने खाप के प्रधान जी पूरा हरियाणा, और जब संत रामपाल जी भगवान बोल रहा है तो इनकी बुद्धि मतलब कहाँ पे मतलब आके रुकी हुई है, यही बात समझ में नहीं आ रही है कि कोई ना कोई तो बात है। वो लोग बोल रहे हैं ये बात है, तो कुछ तो इनको भी सोचना चाहिए ना कि भाई ये क्यों बोल रहे हैं, क्या कारण है ये बोलने का। जब लोगों के अंदर इतनी परेशानी थी, लोग फ्लड के अंदर, आपदा के अंदर इतने परेशान थे लोग, मरने पे मतलब आप है ना, ये मान लो जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता ना, और बच्चे भूखे हुए बैठे हैं, और जब मम्मी पापा जब अपने बच्चों को भूखा हुआ बैठा देखते हैं तो मरने के अलावा आदमी के दिमाग में कुछ भी नहीं आता। और उस वक्त अगर कोई साथ देता है उस समय पे, तो भगवान से उसकी तुलना एक आम आदमी के रूप में कर ही नहीं सकता आदमी। और उस वक्त में संत रामपाल जी महाराज ने उन गरीब परिवारों की, उन किसानों की, उनकी आर्थिक प्रॉब्लम इतनी थी, और उनको उस बाढ़ के अंदर राहत सामग्री पहुंचा करके उनके परिवार में आज चूल्हा जल रहा है, उनके बच्चे सही सलामत हैं, तो वो भगवान क्यों न बोलेंगे। हम तो बोल ही रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं। तब इनको ये सब चीज़ें देख करके, और तब भी ये लोग नहीं मानने का काम मतलब नहीं मान रहे हैं, तो इनकी बुद्धि आप ये मान लो कि इनको सिर्फ कमेंटों से मतलब है, ऊट पटांग की बात बोलनी है, और इनको मतलब समझने की कोशिश करनी ही नहीं है, यही बात है। सर अगला कमेंट बताइए आप भाई साहब। जो लोग कमेंट में संत रामपाल जी महाराज से हेल्प मांगना चाह रहे हैं, तो उनको क्या करना? बताइए उनको आप धनाना आश्रम में आ सकते हैं, भिवानी आश्रम में आ सकते हैं, और बरवाला के अंदर भी, बरवाला के अंदर हेड ऑफिस बना रखा है, वहाँ भगत हैं। आसी रोड पे भी आ सकते हैं, वहाँ भंडारा है आसी रोड पे, आप पूछ सकते हैं, तो वहाँ के आप संपर्क कर सकते हैं और अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ उठा सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं, तो वो हर जगह प्रकट होके दुनिया की हेल्प क्यों नहीं कर रहे? अब ये प्रकट ही तो हो रहे हैं, 400 गांव तक कवर कर दिए, घर घर जा। एक बात बताओ, गांव के अंदर उनके गांव के लोगों को नहीं पता था कि मेरे गांव के अंदर गरीब परिवार रह रहे हैं और भूखे मर रहे हैं बच्चे। उन गांव वालों को नहीं पता था, गुरुजियों को पता लग गया, तो क्या है, भगवान ही तो है। गांव गांव तो जाकर के खोज खोज के तो निकाल रहे आइए हैं सर, आइए आप गरीब परिवारों को। आज ये अगला कमेंट सर क्या है? अगला है, कुछ लोग कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज और इस्लाम धर्म में कोई अंतर नहीं है। सर बताइए, वो कह रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जो धर्म की स्थापना कर रहे हैं नहीं, और जो इस्लाम धर्म है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, यही है ना भाई साहब? यही है। हाँ जी, बताइए ऐसा सर। है, बोलने वालों का मुंह तो पकड़ नहीं सकते। ना तो मुस्लिम धर्म के लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं, और ना हिंदू धर्म के लोग इस बात को समझ रहे हैं। मुस्लिम धर्म के अंदर हज़रत मोहम्मद जी को कबीर साहब मिले थे,
उनको सतलोक लिखा था और वो आए, वो यहाँ उनकी महिमा इतनी हो चुकी थी हजरत मोहम्मद जी की, तो मुसलमान धर्म इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। जबकि आयत नंबर 25 के मंत्र नंबर 52 और 59 के अंदर ये चीज़ लिखा हुआ, अल्लाह कबीर लिखा हुआ है, कबीर साहब भगवान माना गया, लेकिन वो भी उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। अब ये हैं, ये कह रहे हैं कि मुसलमान धर्म में नहीं है और मुसलमान भी नहीं मान रहे हैं। जबकि जब हमारे गुरुजियों ने सबको न्योता दिया था, सारे धर्म गुरुओं को न्योता दिया था ज्ञान गोष्ठी के लिए, कोई भी सामने नहीं आया था। तब कहाँ गए थे ये लोग? तब कहाँ गए थे? ना तो मुस्लिम धर्म का कोई आया था, ठीक है, और ना हिंदू धर्म के लोग आए थे। जितने मंडलेश्वर बने हुए कोई भी नहीं आया। ये कह रहे हैं ज्ञान गोष्ठी करने, ज्ञान गोष्ठी के लिए कोई भी नहीं आता। इनके आसन लगाए गए थे, कोई भी नहीं आता सामने। और ना मुस्लिम धर्म के प्रवक्ता जो बने हुए हैं तो कोई भी सामने नहीं आता। ना मुस्लिम धर्म के लोग अपनी कुरान पढ़ना चाहते हैं, ना वो मानना चाहते हैं, ना हिंदू धर्म के अपने के जो चारों वेदों के अंदर, गीता पुराण के अंदर जो बातें लिखी हुई ना वो मानने को तैयार है। तो इन बातों का वो जब तक ये लोग इन चीज़ों को उठा के नहीं देखेंगे ना, तब तक इनको पता नहीं लगेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की ये अफवाहें सुनने में ध्यान देते हैं। इनको अफवाह में मज़ा आता है, मज़ा लेने का काम कर रहे हैं सिर्फ। ये उस ज्ञान को समझने की कोशिश कोई भी नहीं कर रहा। सतगुरु रामपाल जी भगवान का सत्संग इन लोगों ने कभी नहीं सुना, कभी भी नहीं सुनते ये। और जब ये सुनेंगे ही नहीं तो उसका ज्ञान कैसे होगा? मेरी तो यही प्रार्थना है इन लोगों से कि भी अपना ज्ञान सुनने की कोशिश करो। पहले अपने चारों वेद उठाओ, गीता उठाओ, उसके अंदर क्या लिखा गया, क्या बोला गया, हिंदी में अनुवाद है, सभी का शिक्षित समाज देख सकता हो। सर अगला कमेंट का जवाब और दे के भाई साहब जाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हमें जो है, अगर तुम्हारे संत भगवान हैं तो सपने में दर्शन दें और सनातन धर्म को बढ़ाएं। किसको दर्शन दे? वो लोग कह रहे हैं कि हमें आज सपने में दर्शन देंगे भगवान है तो। वो कह रहे हैं कि दर्शन देंगे महाराज जी अगर भगवान है तो, और सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। यही है ना सर? ऐसा है, जब भी किसी भगत ने पूरी आस्था के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ भगवान को याद किया है तो भगवान उनको दर्शन देते हैं। अच्छा सर, जैसे आपने कहा भगत केवल वो अपने शिष्यों को ही दर्शन देंगे या जो उनसे जुड़ा नहीं उनको भी देंगे? ऐसा है, पुण्यात्मा कोई भी हो धरती पे, पुण्यात्मा जब भी धरती पे आई तो उस अंतरात्मा को सिर्फ भगवान को ही पता ना ये कितनी पुण्यात्मा है। हमारी तो सूक्ष्म दृष्टि है नहीं, हम तो बहुत ही छोटी बुद्धि के लोग हैं, बहुत ही मतलब हमारी तो बुद्धि वहाँ तक काम करती नहीं है। तो परमात्मा उन्हीं को मिलती है जिनको, जो पुण्यात्माएं होती हैं। दादू साहब को मिले थे, गरीबदास जी साहब को मिले थे, तो वो पुण्यात्मा थे। क्या उन्होंने शुरू में नाम ले रखा था? पहले उनको मिले थे परमात्मा, तो उनको नाम उपदेश दे करके आगे सारी चीज़ें हुई थी। तो अगर इस भाई की श्रद्धा इतनी होगी परमात्मा में तो परमात्मा दर्शन दे देंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। परमात्मा तो किसी को भी दर्शन दे सकते हैं। तो ऐसा तो मैं इस भाई से यही कहूँगा, जिस दिन इस भाई की लो लग जाएगी ना परमात्मा के और पूरा श्रद्धा और आस्था बन जाएगी तो भगवान साक्षात दर्शन दे देंगे। परमात्मा तो चाहते ही यही है कि कोई श्रद्धा बनाए, भगवान में विश्वास बनाए। जरना, तीन चीज़ें होती हैं, विश्वास, घमंड और जरना। यानी कि विश्वास होता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ और मैं ही ये काम कर सकता हूँ, ये घमंड हो गया। लेकिन जरना होता भगवान के मार्ग के अंदर, जरना बताएगा कि हमारे गुरु जी जब जरना हो जाता है ना, यानी कि दृढ़ निश्चय हो जाता है आदमी का कि भगवान है, तब भगवान मिलते हैं। भगवान कह रहे संत है तो जेल में क्यों है? आज जी वो कह रहे हैं संत है तो जेल में क्यों है? एक क्वेश्चन बोलता था। ये तो क्वेश्चन आता रहेगा, ऐसी कुछ बात नहीं है। तो इस बात का जवाब भक्तों ने बहुत बार दे चुके हैं, बहुत बार दे चुके हैं, लेकिन ये समझने चलो आखिरी बार और दे दो आप, फिर अंकल जी आएंगे। ऐसा है, अंकल जी श्री कृष्ण उनको भगवान भी देंगे। जेल में ही पैदा हुए थे जब इन लोगों ने माना नहीं था। लुच्चा, गुंडा, नीच, पता नहीं क्या क्या बोला था। उस वक्त कृष्ण जी को भी भगवान जी को बोला गया था। आज तो सतगुरु रामपाल जी भगवान आए हुए हैं और उस परोपकार का काम कर रहे हैं। चमत्कार को नमस्कार है इस धरती पे। चमत्कार करेंगे ना तब लोग मानेंगे। अभी चमत्कार कर दिया, 400 गाँव प्लस गाँव का पानी निकाल दिया, बाढ़ राहत सामग्री दे दी लोगों के। आज चेहरे पे जिन लोगों के दुख था उनके खुशी है चेहरे पे, वो चमत्कार देख के भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। तो ये इनकी बुद्धि छोटी है। मैं इन बातों को कैसे कितनी बार समझाऊंगा? मैं क्या, भगवान ही नहीं समझा पा रहे। मैं तो एक बहुत तुच्छ जीव हूँ, मेरी तो औकात ही क्या है। तो
परमात्मा जब इन पे विशेष रजा करेंगे ना, तो ये भी समझने का काम करेंगे। जब एक समय आएगा तो इनका भी बुद्धि का विस्तार करेंगे परमात्मा, और इनको भी समझ में आएगी ये चीज़। ठीक है जेडी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, सच्चाई। आपने 1.5 घंटा दिया है लाइव के अंदर। सच्चाई और भाई। फिर आपसे कभी मुलाकात हाँ हाँ होगी जल्दी। जरूर। ठीक है, धन्यवाद। सच्चाई।